Hare Krishna. It is our great fortune to listen His Grace Sudhama Prabhuji on very special seminar for the 3 days. The day one topic is inattentive chanting on 10th of April 2009. Hare Krishna. Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भक्त यहाँ पर अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी इतने शॉर्ट नोटिस में इतने लोग आएंगे। और हार्डली एक्सपेक्टिंग 5 और 10 पीपल। तो आपको उत्साह देख के मुझे और उत्साह आ रहा है कि हरिनाम कितना महत्वपूर्ण है, कितनी आवश्यकता है साधक के लिए श्रवण और कीर्तन की। तो इस सेमिनार का नाम है ध्यान पूर्वक जप न करना, एक आमंत्रण आत्मविनाश के लिए। इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं इनअटेंटिव चैंटिंग इज एन इन्विटेशन फॉर सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तो ये सेमिनार 3 प्रवचन में होगा, 3 सेशन में, क्योंकि हर एक सेशन जो है 2.5 घंटे का होगा। इसलिए हमारे पास हर रोज 2 ही घंटे है। तो हम सोच रहे कि मंडे भी इसको कंटिन्यू करें। अगर पूरा कवर नहीं कर पाएंगे तो मंडे फिर से 8 बजे से 10 बजे तक, और अंत में प्रश्न उत्तर लेंगे हम, जितने भी प्रश्न हैं। अब लिख कर रखिए जो भी प्रश्न होंगे आपके, कोई समस्या होगी कोई। तो इस सेमिनार का नाम हमने दिया है, जो 10वां नाम अपराध है, हरिनाम की इतनी आगाध महिमा सुनने पर भी विषयासक्ति बनाए रखना और साथ ही साथ ध्यान पूर्वक जप न करना। तो इस सेमिनार के आधार है 3-4 चीजें। पहला तो ये 10वां नाम अपराध, और दूसरी चीज है माधुर्य कादम्बिनी और हरिनाम चिंतामणि, और चौथी चीज है जय पताका स्वामी महाराज के एक बहुत ही वरिष्ठ शिष्य है ईशान गौरांग। उन्होंने बहुत ही अच्छी किताब लिखी है, उसका नाम है राइजिंग सन ऑफ द होली नेम। उसमें ने विशेष करके साइंटिफिकली किस प्रकार जप करने के बाद हमारे मन में, बुद्धि में ये जो ब्रेन वेव्स होते कार्य करते हैं, और सही तरीके से जप नहीं करेंगे तो उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं ये बताए। तो ये सेमिनार होगा एक वार्निंग, एक प्रिकॉशन, एक चेतावनी होगी। भले हम एक गलती अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन गलती हमसे हो सकती है, क्योंकि जिस स्टैंडर्ड से, जिस स्टाइल से इस्कॉन में आजकल जप चल रहा है, वो देखकर लगता है कि बहुत ही जल्दी अवस्था आने वाली है हमारी। इसलिए हमने 15 साल का अनुभव इकट्ठा करके, जो भी हमने देखा है 15 साल में, कितने भक्तों के जीवन में समस्या आई है ध्यानपूर्वक जप न करने से, और ये समस्या क्या क्या हो सकती है, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, और संभावना क्या हो सकती है, इसको पर्दे पे लाने की कोशिश की है। इसलिए 3 या 4 दिन का जो सेमिनार होगा वो एक पोस्टमार्टम होगा हमारे अनर्थों का, ओपन हार्ट सर्जरी। और हमारे डॉक्टर होंगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर, ठाकुर ब्रदर्स। और ये ओपन हार्ट सर्जरी होगी। ओपन हार्ट सर्जरी में हमें क्या देते हैं, एनास्थीसिया। एनास्थीसिया को हिंदी में क्या कहते हैं, भूल देना। लेकिन यहां भूल देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी भूल चुके हैं। हाँ? भगवान कौन है, भगवान से क्या नाता है, और ये वचन भी हम भूल गए कि गुरु महाराज को दीक्षा के समय हमने क्या वचन दिया था। तो हर एक चीज को याद दिलाने के लिए इस सेमिनार का आयोजन किया है। और ये हालांकि पर्दे पर होगा, इसलिए ये एक्सरे मशीन के समान है। जो भी है ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई पड़ेगा, हम कितने पानी में हैं, कौन से स्तर पे हम जप कर रहे हैं, और क्यों समस्या आ रही है। तो आमंत्रण है एक आत्मविनाश के लिए, अ श्योर रेसिपी फॉर स्पिरिचुअल फेल्यूर, अगर ध्यान पूर्वक जप नहीं करेंगे। क्योंकि सारी हमारी आध्यात्मिक प्रगति निर्भर है कितना हम ध्यान पूर्वक श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं उत्साह का मतलब है कि हम कितने लालायित है, कितने उत्कंठित है श्रवण और कीर्तन करने में, वही सही उत्साह है। और उत्साह के बिना भक्ति हो नहीं हो सकती। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्कत कर्म प्रवर्तनात्। तो इस सेमिनार का उद्देश्य भक्तों में जागृति निर्माण करना है।
ध्यानपूर्वक जप करने के बारे में। क्योंकि ऐसे ऐसे पिक्चर दिखाएंगे हम, वीडियोस, शॉर्ट क्लिप्स दिखाएंगे, वीडियोस दिखाएंगे, जिसके द्वारा आपको लगेगा कि प्रभु जी खास बंबई से आए हमको डराने के लिए। नहीं, हाँ, हरे कृष्णा एक्सप्लोजन करने आए नहीं। उद्देश्य क्या है? डर पैदा करना नहीं, घबराहट पैदा करना नहीं, भक्तों में जागृति। क्योंकि जपारी फॉर नोटबुक में इस होलनेस सतसुर महाराज कहते हैं, अवेयरनेस ऑफ इनअटेंटिव चैंटिंग इज ऑल्सो अ विक्ट्री। कि गलती कहां पे कर रहे हैं ये भी पता चले तो हमारी विजय निश्चित है। परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तनम। लेकिन गलती कहां पे कर रहे हैं यही हमें पता नहीं। इसलिए गलती सुधारना है तो पहले गलती कहां हो रही है इसको ढूंढ निकालना है। तो पहला प्रवचन होगा गलती कहां पे कर रहे हैं और क्यों हो रही है, इसके बारे में होगा। तो उद्देश्य हमारा है भक्तों में जागृति निर्माण करना। क्योंकि बाकी सभी विषयों की चर्चा हम करते हैं भक्ति में आने के बाद, इस्कॉन में आने के बाद, भक्तों के संग में आने के बाद, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है उसकी चर्चा हम करते नहीं, डर के कारण। एक घबराहट पैदा होती है। अगर ये विषय की चर्चा करेंगे तो पूरा हम भक्तों के सामने ब्लैक एंड व्हाइट नंगा हो जाएंगे, हमारे अनर्थ सब पर्दे पे दिखाई पड़ेंगे। इसलिए ये जो विषय है हरिनाम की, इसकी चर्चा होती नहीं है। इसलिए तमाल कृष्ण गोस्वामी कहते हैं, इवन दो वी आर हरे कृष्णास वी आर नॉट चैंटिंग हरे कृष्णा अटेंटिवली, दैट इज आवर मेन प्रॉब्लम। इसलिए हमें आज देखना है कि जैसे कर्मी लोग होते हैं, बाहर के जगत के लोग होते हैं, अभक्त होते हैं, वो एक विषय की चर्चा करने के लिए हमेशा डरते हैं। वो विषय है मृत्यु की। जैसे मृत्यु की चर्चा होती है तो कहते हैं अभी बस करो, अभी बंद करो बकवास, क्यों इसके बारे में बात कर रहे हो। उस प्रकार भक्तों के संग में जब आते हैं हम, तो जो हरिनाम है उसकी चर्चा नहीं करते। हालांकि उसकी चर्चा निरंतर होनी चाहिए, हर क्षण होनी चाहिए। क्योंकि सारी आध्यात्मिक प्रगति निर्भर है हमारी, प्रभुपाद कहते हैं 99% और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन अटेंटिव हियरिंग एंड चैंटिंग। यहां तक भक्तिविनोद ठाकुर भी कहते हैं, इफ यू वांट टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड, you have to have two wings to fly back home, back to Godhead. और वो दो पंख क्या है, दो विंग्स क्या है? फर्स्ट विंग इज अटेंटिव हियरिंग एंड चैंटिंग एंड सेकेंड विंग इज अटेंटिव डीलिंग्स विथ वैष्णवास। वैष्णव सदाचार, वैष्णव एटिकेट। वैष्णव एटिकेट रहेगा तो हमें टिकट मिलेगा भगवत धाम का। हाँ? तो इसलिए हम आज चर्चा करेंगे कैसे जप में सुधार लाए, कहां हम गलती कर रहे हैं और कहां इसे सुधार सकते हैं। तो इस सेमिनार का उद्देश्य जप में प्रगति करना, क्योंकि जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिक जीवन का नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा। अगर नाम रुचि नहीं होगी तो इच्छा नहीं होगी वैष्णव की सेवा करने की। जीव दया, जीव दया नहीं जीव दया, मराठी में जिसको कहते हैं जीव दया में सुसाइड, जीव दया। तो इस प्रकार नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा। इसलिए आजकल हमारा ये सेवा भाव कम होते जा रहे हैं। हर कोई अपने बारे में सोच रहा है। तो इसके लिए हमने विशेष करके इस सेमिनार आयोजन किया है। क्योंकि हर एक संडे फिस्ट में 20-25 लोग खड़े होते हैं नए, और जगह तो उतनी है हॉल की, मंदिर की, और भक्त बढ़ते जा रहे। इसका मतलब कि नए लोग अंदर आ रहे हैं, पुराने लोग पीछे दरवाजे से जा रहे हैं। कहां गए वो लोग? और इतनी सारी समस्या अभी बढ़ती है कलयुग के बढ़ने से, तो हमें विचार करने पे मजबूर कर देती है कि ऐसी कौन सी समस्या है कि सबसे बढ़िया फिलॉसफी हमारे पास है, सबसे बड़ा हरे कृष्ण महामंत्र है, फिर भी क्यों भक्त इस संस्था को छोड़ के चले जाते हैं? ऐसी कौन सी समस्या है जिसके कारण हम अंतिम क्षण तक भगवान की भक्ति में नहीं कर पा रहे, आखिरी सांस तक भगवान का नाम नहीं ले? तो 15 साल का जो अनुभव है, हमने कई वरिष्ठ भक्तों से चर्चा करने के बाद ये पता चला। और यहां तक कि हिज होलीनेस देवामृत महाराज अपने एक प्रवचन में कहते हैं कि एक ही कारण इसका है, वो है कि हमारा जो सुबह का प्रातःकालीन जो प्रोग्राम है वो ठीक नहीं हो रहा है।
जितनी भी समस्या हमारे जीवन में आ रही है, आध्यात्मिक जीवन में, भले हम ब्रह्मचर्य आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम में है, उसकी एक ही समस्या है कि हम सुबह जो मॉर्निंग प्रोग्राम होता है वो ठीक नहीं कर रहे हैं। अगर मॉर्निंग प्रोग्राम ठीक नहीं होगा तो दिन भर मॉर्निंग प्रोग्राम, मॉर्निंग प्रोग्राम और मॉर्निंग प्रोग्राम में जमीन आसमान का फर्क है। मॉर्निंग का अर्थ है शोक सभा, दिन भर शोक सभा चलती रहेगी, जप नहीं हुआ, सेवा नहीं हो रही। तो इस प्रकार इस सेमिनार की योग्यता क्या है कि कम से कम हमें भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा हो, थोड़ी बहुत। अगर श्रद्धा है तो ही हरिनाम की कृपा प्राप्त होगी। श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से हटित विकाय। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। इस प्रकार ना तो इंडिया की रुपया चलेगा, ना तो अमेरिका का डॉलर, ना तो इंग्लैंड का पाउंड चलेगा इस हरिनाम के बाजार में। सिर्फ एक ही करेंसी चलती है, वो है श्रद्धा। अगर वो श्रद्धा ही नहीं है तो बहुत मुश्किल है हरिनाम की कृपा प्राप्त करना। और 10वां अपराध इस पे ही आघात करता है। हरिनाम की इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी का मतलब हमें एक बूंद भी श्रद्धा नहीं है, क्योंकि हम विषयासक्ति बनाकर जप कर रहे हैं और साथ ही साथ ध्यानपूर्वक जप न करना। तो इस सेमिनार की योग्यता है थोड़ी बहुत श्रद्धा हरिनाम के प्रति, भगवान के नाम के प्रति। क्या श्रद्धा? नाम बिना किचु नहीं 14 भुवन माझे, पापी तापी जत चलो हरिनामे उद्धारी लो। तो हम जगाए मदे से भी पापी है, लेकिन इस पाप के साथ हमें एक कपट है। कपट क्या है? हम विषयासक्ति बनाकर जप कर रहे हैं, अपने तरीके से, अपने स्टाइल से, आजकल के इस्कॉन के स्टाइल से जप कर रहे हैं। जैसे कई आजकल नई फैशन निकली है इस्कॉन में, जप करते करते मोबाइल पे बात करना, नोकिया मोबाइल। तो वो भक्त जप कर रहे हैं हरे कृष्णा, और उसके साथ रिंग बजती है नोकिया की, तुरंत मोबाइल अटेंड करते हैं। हाँ प्रभु जी बोलिए, सुन रहा हूं, जब भी सुन रहा हूं और आपका आवाज भी सुन रहा हूं। हरे राम 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 हरे हरे। हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहा हूं। तो ऐसे जब करेंगे तो कैसे हरिनाम काम करेगा जीवन में? क्योंकि हम उसको दुय्यम स्थान दे रहे हैं, उसके प्रति अपराध कर रहे हैं, नाम के प्रति, भगवान के प्रति। तो ऐसे भक्त को बाद में पूछेंगे आप मोबाइल पे बात करने के बाद, प्रभु जी आपने जप किया क्या? तो क्या बोलेंगे? जप नो किया। तो यह अवस्था हो गई है। क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं हरिनाम को कहते हैं चिंता मनी, लेकिन हमारी दिन ब दिन चिंता फॉर मनी बढ़ती जा रही है। हरिनाम को कहते हैं पारस मनी, टच स्टोन। टच स्टोन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण गुण क्या है? जो भी इस पारस मनी के संपर्क में आते हैं, टच स्टोन के संपर्क में आते हैं, उनके जीवन में बदलाव निश्चित होना चाहिए। जैसे पारस मनी के संपर्क में लोहे का टुकड़ा भी आता है तो सोना बन जाता है। तो हम तो इस पारस मनी के संपर्क में 20 साल से है, फिर भी जीवन में बदलाव नहीं हो रहा है, जीवन का सोना नहीं हो रहा हमारे। क्यों? हरिनाम को कहते हैं भव औषधि। ये भव औषधि क्या है? रामबाण औषध है भव रोग पे, और कोई दवाई इस रोग पे कार्य नहीं कर सकती। जो भी शरीर की, मन की, तन की बीमारी है, ये सिर्फ लक्षण है इस भव रोग के, सिम्टम्स। लेकिन ये दवाई लेने पर भी हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही, बल्कि दिन ब दिन बीमारी बढ़ती जा रही है, मन की, तन की। क्यों? ऐसे कई प्रश्न लेकर हम इस सेमिनार को ले आए, जो भी हमने सुने हैं, देखे हैं प्रश्न। तो इसमें हमें श्रद्धा होनी चाहिए कि यही मात्र एक मार्ग है, क्योंकि हमारे आध्यात्मिक जीवन की नींव, फाउंडेशन है श्रवण और कीर्तन, ध्यानपूर्वक। कंस्ट्रक्शन लाइन में कहा जाता है 30 to 40% जो खर्चा है, समय है, और जो भी आवश्यक है ये चीज 30 से 40% फाउंडेशन में चला जाता है। तभी बनती है 100 माले की मंजिल की इमारत, और कितनी भी आंधी तूफान है उसमें वो टिक सकती है। लेकिन हमारे आध्यात्मिक जीवन की जो नींव है, फाउंडेशन है, बहुत ही कमजोर है,
क्योंकि हम फाउंडेशन ही भूल चुके हैं। फाउंडेशन है अटेंटिव हियरिंग एंड चैंटिंग। अगर ये फाउंडेशन ठीक नहीं होगा तो ऐसी ऐसी बातें हम इस्कॉन में रहकर भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, जिससे हमारी श्रद्धा डगमगाने लगेगी, हमारी आध्यात्मिक जो इमारत है वो हिलने लगेगी। क्योंकि छोटी सी भी आंधी आए, अगर फाउंडेशन ठीक नहीं है तो बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है, गिर सकती है, इसका पतन हो गया, इसका ये हो गया, उसका ये हो गया। इतने बड़े स्वामी थे, इतने बड़े ब्रह्मचारी थे, इतने बड़े गृहस्थ थे, 64 माला करते थे, फिर भी भक्ति को छोड़ के चले गए। ऐसी बातें सुनेंगे, देखेंगे तो संशय आने लगा कि मैं सही मार्ग पे हूं कि नहीं। क्या हरे कृष्ण महामंत्र उतना ही शक्तिशाली है? तो इस अवस्था में हमें कलयुग में भक्ति में टिके रहना है, अंतिम सांस तक भगवान की सेवा करना है, भगवान का नाम लेना है, तो हमें सहन शक्ति को बढ़ाना है। जितने भी आंधी तूफान आएंगे उससे बचने के लिए, क्योंकि कलयुग क्या है? आंधी तूफान। हम बद्ध जीवात्मा एक कोमल लता के समान है, नवसिखिया भक्त, और भक्तों के संग में रहेंगे तो हम टिक पाएंगे ध्यान पूर्वक जप करते हुए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, यू मे बी इन एनी कॉर्नर ऑफ द यूनिवर्स और क्रिएशन बट डोंट गिव अप टू थिंग्स, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज एंड अटेंटिव हियरिंग एंड चैंटिंग। और सोने पे सुहागा क्या है? दूध में शक्कर क्या है? भक्तों के संग में आकर ध्यान पूर्वक जप करना। इसलिए हमें क्या करना है? आज देखना है किस तरह इसको समझ पाए हम। क्योंकि जितना हम भक्तों के संग में आकर जप करेंगे उतनी हरिनाम की महिमा की अनुभव कर पाएंगे, उसका साक्षात्कार कर पाएंगे। इसलिए भक्तियों ठाकुर कहते हैं, इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस द पावर बियॉन्ड टाइम, पावर बियॉन्ड क्रिएशन, चांट अटेंटिवली इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। क्योंकि हमारी जो विषय शक्ति है वो भगवान भी नष्ट नहीं कर सकते काल के रूप में। भगवान कहते हैं कालोस्मि, लेकिन उस काल के रूप में भगवान इस विषय शक्ति को नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने हर एक जीवात्मा को तुच्छ स्वतंत्रता दी है, माइन्यूट इंडिपेंडेंस। उसके कारण भगवान हमारी इस विषय शक्ति में दखल अंदाजी नहीं करते। मृत्यु के बाद भी सूक्ष्म शरीर में ये विषय शक्ति हमारा पीछा करती है। तो ऐसे समय भगवान नाम के रूप में अवतरित होते हैं, और वो भगवान कृष्ण से भी ज्यादा क्या है? शादा शक्तिशाली। जो भगवान काल के रूप में नहीं कर सकते, वो भगवान का नाम एक क्षण में चकनाचूर कर देता है करोड़ों जन्म की विषय शक्ति को। इसलिए भगवान का नाम क्या है? 100 सोनार की, 1 लोहार की। इसलिए कलयुग में एकमात्र है आधार, कलयुग नाम मात्र आधार। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। क्योंकि ज्ञान कांड, ध्यान कांड, कर्म कांड ये क्या है? केवल आत्मा के हत्याकांड है, केवल विषय भांड। ये हमें और भोग की इच्छा को जागृत करते हैं, प्रवृत्त करते हैं। ये प्रवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग नहीं। इसलिए केवल आनंद कांड है वो भगवान के नाम में है। तो जितना हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे उतने हमें इस आनंद की अनुभूति आएगी, क्योंकि आत्मा तक और कोई चीज पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा शाश्वत है और भगवान का नाम शाश्वत है। इसलिए आत्मा के उद्धार के लिए खुद भगवान खुद को विस्तारित किए, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो ऐसे भगवान के नाम के प्रति हमें अपराध नहीं करना है, उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना है। अगर खिलवाड़ करेंगे तो किसके समान है? आग के साथ खिलवाड़ करने के समान है, हम खुद जल जाएंगे उसमें। इसलिए इस सेमिनार का नाम दिया हमने आत्मविनाश के लिए एक आमंत्रण। और दूसरी चीज है कि हमें क्या करना है? पहली तो चीज होनी है नम्रता, और दूसरी चीज है कि हमें श्रद्धा होनी चाहिए, और श्रद्धा से इसको सुनना है, देखना है। सिर्फ सुनकर देखकर नहीं जाना है, इस कान से सुनकर उस कान छोड़ना नहीं है। नहीं तो हमारी संस्था का नाम क्या है? इस्कान। इस्कान का ये मतलब नहीं कि इस कान से उस कान, हा? तो चली जाएगी मुस्कान हाँ, इस कान में भेरे कर। इस कान का मतलब ये नहीं है इस कान से उस कान, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं चांट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। तो वास्तव में प्रभुपाद का वचन सच्चा करना है
तो हमें क्या करना है? ध्यानपूर्वक जप करना होगा। तो ये उद्देश्य है हमारा कि हमारी जप की गुणवत्ता बढ़े। और 16 माला मिनिमम बताए प्रभुपाद ने, 16 मैक्सिमम नहीं, मिनिमम, कम से कम 16 माला। तो क्यों 16 बोलते हैं? हमारे पेट में गोला आता है क्योंकि 16 शब्द है, 16 माला है, 16 बोलते हैं हमारे पेट में गोला आ जाता है। तो अवस्था क्यों हो चुकी है, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि भौतिक जगत में हर एक चीज, हर एक वस्तु हमारा ध्यान आकर्षित कर रही है। माया का कार्य ये है, जो भी चीज ऊपर जा रही है उसको नीचे खींचना। तो साधक के रूप में हम भगवत धाम जाने के लिए ऊपर चल रहे हैं, तो माया हर एक कोशिश करेगी। इसलिए बताते हैं, माया जब कोई व्यक्ति पहली बार हाथ में माला लेते हैं, जप माला, तो उसका ध्यान पूरा उस व्यक्ति पे होता है। वो कहती है, इसको माला किसने दी, उसको बाद में देख लूंगी, पहले इसको निपट लूंगी, क्योंकि कई जन्मों से मेरी गुलामगिरी करते आ रहा है, मेरी वफादारी करते आ रहा है। अचानक इसको क्या हो गया, हरे कृष्णा बोलने लगा। जिसने माला दी उसको बाद में देख लूंगी, पहले इसको निपट लूंगी। इस प्रकार जो माया है भक्तों के लिए 24 घंटा काम करते हैं, 24 घंटा नहीं, ओवर टाइम। इसलिए बहुत कठिन है हाथ में अंतिम क्षण तक माला बनाए रखना, जप माला। इसलिए क्योंकि हर एक चीज, हर एक व्यक्ति हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करे भौतिक जगत में। अगर रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो अनाउंसमेंट होगी, कृपया ध्यान दीजिए। एयरपोर्ट पे जाएंगे तो अनाउंसमेंट होगी, मे हैव योर अटेंशन प्लीज। तो हर एक चीज हमारा ध्यान आकर्षित करे, हमारे मन को आकर्षित करे। इसलिए भगवान पे ध्यान देने के लिए, भगवान को में मन लगाने के लिए हमारे पास कोई चीज है नहीं, क्योंकि पहले से हमारा ध्यान और मन भौतिक चीजों में, विषय वस्तु में फंसा है। इसलिए शास्त्र में 2 शब्द कहते हैं, विष और विषय वस्तु। विषय वो पीने मात्र से शरीर की हानि होती है, शरीर का नाश होता है, लेकिन उसको पहले पीना होता है हमें मुख से। विष पीने के बाद शरीर पे वो असर करता है और आदमी का शरीर का नाश हो जाता है। लेकिन विषय वस्तु उससे भी ज्यादा जहरीले है, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। उसको पीना नहीं पड़ता विषय वस्तु को, उसको सिर्फ ध्यान करने मात्र से। ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जायते संगात संजायते काम कामात। और अंत में डिस्ट्रक्शन नहीं, टोटल डिस्ट्रक्शन आध्यात्मिक जीवन का। इसलिए विष से ज्यादा जहरीली वस्तु है विषय वस्तु। इसलिए भागवतम के 11वें स्कंद में उसको विषय वस्तु कहा है विष्णु विस्मरणी, जो भगवान को भी भुला देती है। इसलिए हमारा ध्यान हट चुका है भगवान से, भगवान के नाम से। तो कैसे फिर से उसको भगवान के ध्यान पे लगाए? तो भौतिक कार्य भी हम बिना ध्यान लगाए नहीं कर सकते। एग्जाम में है, अगर आपका ध्यान नहीं है तो एग्जाम में पास नहीं हो सकते। ऑफिस में है तो बॉस कहेंगे आपका ध्यान नहीं है, कृपा करके आप छुट्टी लीजिए, कल आइए, हम संभालेंगे। तो इतना आवश्यक है भौतिक कार्यों में भी। अगर रेलवे पटरी क्रॉस कर रहे, आपका ध्यान नहीं है तो आपकी ट्रेन के नीचे कुचलकर मृत्यु भी हो सकती है। इतना गंभीर है एक भौतिक चीज पे ध्यान देना। तो जिसमें सारी हमारी आध्यात्मिक प्रगति निर्भर है, जन्म मृत्यु का प्रश्न है, वो है श्रवण कीर्तन। वो हमारे आध्यात्मिक जीवन की फाउंडेशन है। उसमें हमें कितना सतर्क होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। अगर सावधान नहीं है, ध्यान हटाते हैं, तो अपराधों की मालिका शुरू होती है, श्रृंखला। सेवा अपराध, धाम अपराध, गुरु अपराध, वैष्णव अपराध, जितने भी अपराध है एक के पीछे एक बोगी के समान लग जाते हैं लाइन में, अनर्थ बढ़ने लगते हैं। इसलिए सब अपराधों का जड़ है ये 10वां अपराध। इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहां पे हम देखते हैं इस पिक्चर में हाथ में माला तो घूम रही है, लेकिन उसके साथ फांसी का फंदा भी घूम रहा है आध्यात्मिक दृष्टि से। क्योंकि माला तो घिस रही है और चमक रही है, लेकिन दिल काला की काला ही रह गया, क्योंकि हमारा ध्यान नहीं है। बराबर जप के समय ही हमारा ध्यान मन घूमने लगता है।
ये क्यों होता है, इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं ये किसके समान है। जैसे हमने बताया आजकल का तथाकथित इस्कॉन का डिवोटी भक्त, एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में रिमोट कंट्रोल लेकर टीवी के सामने जप कर रहे हैं भाई साहब, और पूछ रहे कि 11 अपराध क्या हो सकता है। जैसे इस मूर्ख को 10 अपराधों की कोई कमी नहीं है, 10 बस नहीं है इसके लिए, इसलिए पूछ रहा है 11वां अपराध क्या हो सकता है। तो ये आजकल की फैशन बन चुकी है। ड्राइविंग करते हुए, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, टीवी देखते हुए, विंडो शॉपिंग करते हुए, हाँ, बिस्तर पे सोते सोते, कंप्यूटर पे काम करते हुए, तो जितनी भी चीजें हैं जो हमें भगवान या भगवान के नाम से अलग कर रही है, ध्यान हटा रही है, वो विषय वस्तु ही है। तो इनसे हमें बचना चाहिए, नहीं तो ये विष से भी ज्यादा जहरीला है। ये विषय वस्तु किसके समान है? स्लो पॉइजन। इसका जो स्लो पॉइजन, इसका जो आघात है मस्तिष्क पे नहीं होगा, आत्मा की जो स्वभाव है भगवान की सेवा करना, जीवेर स्वरूप है कृष्ण निर्द दास, वो आत्मा का स्वभाव ही वो खत्म कर देगी। इसलिए जितना बचेंगे हम उतना अच्छे। इसलिए भगवान ने एक मैजिक फॉर्मूला दिया है, ध्याय तो विषयान पुंसा। पहले स्तर पे हमें उसको नजर को, बुरी नजर को रोकना है, क्योंकि जैसे ही विषय वस्तु देखते हैं तो हमें इच्छा होती है उसके स्वामित्व जताए, उसको कंट्रोल करे, उसका भोग करे। लेकिन ये 3 गुण है भगवान के, हाँ, प्रोप्राइटर, कंट्रोलर एंड एंजॉयर। तो किसी विषय वस्तु के प्रति ध्यान लगाकर हम क्या कर रहे हैं? भगवान की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं जानबूझकर। इसलिए हमें एक कपट है, जीवा से बोल रहे हरे कृष्णा, लेकिन अंतकरण में, दिल में क्या है? बहुत ही तीव्र इच्छा है भोग की। इसलिए तो हम आए भौतिक जगत में, इच्छा द्वेष समुत्वेन द्वंद्व मोहिन भारत। तो ऐसे भोग वृत्ति से हम जप नहीं कर सकते, इस भोग वृत्ति को धीरे धीरे कम करना है। इसलिए हमारा जब भी ऑफिशियल बनते जा रहा है, जो सबसे बड़ी स्पिरिचुअल एक्टिविटी है उसको हम रिचुअल पे लेके आए। अभी जो सबसे बड़े आध्यात्मिक कार्य है श्रवण कीर्तन, उसको भी हम कर्मकांड के स्तर पे लेके आए। इसलिए हमारा ऑफिशियल जब ऑफिशियल बनते जा रहा है। हमारा जब किस प्रकार है? मुंह में राम बगल में छुरी। इसलिए कापट है, क्योंकि दिल में एक बात है और जुबान पे एक दूसरी बात है। तो इसको कहते हैं कापट, दम्भ, डुप्लीसिट। इसलिए हिज होलीनेस गौर गोविंद महाराज कहते हैं कि गौर निताय है, हरे कृष्ण महामंत्र है, वो कौन है? पतित पावन है, कपट पावन नहीं है। इसलिए हमारा उद्धार नहीं हो रहा है, इसलिए दवाई नहीं काम करे, इसलिए चिंता फॉर मनी हमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये किस प्रकार है? हरिनाम से खिलवाड़ करना, ये इस प्रकार की मूर्खता है। जिस प्रकार शेख चिली उसी डाली पे बैठकर उस डाली को काट रहा है। तो कोई नॉस्ट्राडैम की जरूरत नहीं इसका भविष्य बताने के लिए कि इसकी मृत्यु होगी कि नहीं, इसका पतन होगा कि नहीं। उसी प्रकार वही हरे कृष्ण महामंत्र हमें आध्यात्मिक दृष्टि से खत्म भी कर सकता है अगर हम उसके साथ खिलवाड़ करेंगे। या हरिनाम किसके समान है? हाथी के समान शक्तिशाली है, और उसके सामने हम चूहे के समान है, बद्ध जीवात्मा। तो उसके पैर में आकर जिस प्रकार चूहा खिलवाड़ कर रहा है अपने जीवन के साथ, उस प्रकार हम भी हमारे आध्यात्मिक जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो नाश निश्चित है। या चौथा पिक्चर हम देखते हैं, यहां पर मछली खुद होकर पोलार बियर के मुंह में जाने के लिए आमंत्रण स्वीकार करे। उसी प्रकार ध्यान पूर्वक जप न करके हम फिर से माया की गोद में जाने के लिए आमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं। भले महाप्रभु आए हैं सब बद्ध जीवों को माया की गोद से उठाने के लिए। जीव जागो गोरा चंद बोले, कोता निद्रा जाओ माया पिशाचिर खोले, येने चे औषधि माया नशीवार लागी, महामंत्र लाओ तुम्हें मांगी। फिर भी ये दवाई काम नहीं करे, क्योंकि खुद होकर हम क्या कर रहे हैं? फिर से माया की गोद जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसलिए भक्ति ठाकुर कहते हैं कोई बाहर का व्यक्ति आपको डिस्टर्ब नहीं करता जब तक आप खुद तय नहीं करते कि मुझे मन से डिस्टर्ब होना है। इसलिए वो कहते हैं नो पावर इन द होल क्रिएशन, नो बडी इन द होल क्रिएशन कैन स्टॉप यू फ्रॉम सर्विंग राधा एंड कृष्णा। ओनली एंड ओनली वन थिंग, दैट इज आवर ओन कॉजलेस अनविलिंगनेस। हमारी अकारण अनिच्छा,
वही रोक सकती है। ना तो शिव जी, ना तो ब्रह्मा जी, ना तो 33 करोड़ देवी देवता हमें रोक सकते हैं। आत्मा के नाते आत्मा का ये हक है भगवान राधा कृष्ण की सेवा करना, उसको कोई छीन नहीं सकता। लेकिन एक चीज छीन सकती है, वो है हमारी अकारण अनिच्छा, आवर ओन कॉजलेस अनविलिंगनेस, विच इज शोन बाय इनअटेंटिव चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए हमें क्या करना है? तीव्र इच्छा करना है, मुझे अभी बदलाव लाना है। जब तक हम ऊब नहीं जाते, पक नहीं जाते हमारे ध्यानपूर्वक जप न करने से, तब तक हमारे जीवन में बदलाव होने वाला नहीं है। जिस क्षण, जिस दिन हम तय करते कि अभी मैं पक चुका हूं, ऊब चुका हूं इस स्टाइल से जप करके, ध्यानपूर्वक जप न करके, तो हमारी एक नई सुबह होगी भगवत धाम लौटने के लिए। दैट विल बी अवर रिटर्न जर्नी बैक होम, बैक टू गॉड। तब तक इस भौतिक जगत में हम सड़ते रहेंगे, इस दलदल में फंसे रहेंगे। तब तक इस टॉयलेट से हम बाहर नहीं निकलेंगे। टॉयलेट में कब तक होते हैं? जब तक हमारा बिजनेस खत्म नहीं होता। भले कितने भी अच्छे शैम्पू है, इत्र है, सुगंध अगरबत्ती है, पेपर्स है, न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन्स है, टीवी चैनल्स है, फिर भी हम बैठते नहीं वहां पे दिन भर। जैसे हमारा बिजनेस खत्म होता है टॉयलेट में हम बाहर निकलते। उस प्रकार भौतिक जगत एक टॉयलेट है, उससे तुरंत अपना बिजनेस या बिजनेस खत्म करके बाहर निकलना है। और बाहर निकलने में मदद करता है ध्यानपूर्वक जप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो आज के विषय है, जैसे हमने परिचय में भी बताया, उसका उद्देश्य क्या है सेमिनार का। दूसरा है ध्यानपूर्वक जप न करने के मतलब क्या है, एक किसके समान है। और तीसरा विषय है कितना धोखादायक है, कितना अपायकारक है, और भविष्य में क्या क्या संभावना हो सकती है। जैसे वेदर फोरकास्ट होता है, बरसात होने वाली है, आंधी तूफान चलने वाला है, तो 24 घंटे पहले वेदर फोरकास्ट। उसी प्रकार ये साधु गुरु शास्त्र का वेदर फोरकास्ट है कि साधक के जीवन में क्या क्या संभावना हो सकती है अगर ध्यानपूर्वक जप नहीं करेंगे। तो इसको एक चेतावनी समझ कर लेना है। फिलहाल हम ये गलती नहीं कर रहे, फिर भी भगवान की कृपा समझकर हमें समझना है कि भगवान हमें सिग्नल दे रहे हैं, समय से पहले हमें क्या कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। ये समझकर हमें सुधार लाना है। तो माधुर्य कादम्बनी और हरिनाम चिंतामणि भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जो जीवात्मा है भवसागर में डूब रहा है, इस भौतिक जगत में जीवात्मा का, ऐसे जीवात्मा का पहला संबंध भगवान के साथ बनता है हरिनाम के द्वारा ही। जो भगवान को भूल चुके हैं, भगवान से नाता टूट चुका है, उस नाते को फिर से पुनर्स्थापित कर देता है हरिनाम। तो संबंध सबसे पहला भगवान के साथ इस भौतिक जगत में रहने के बाद भी हमारा बनता है हरिनाम के द्वारा। जैसे उदाहरण के लिए बताते हैं कि जैसे मां के घर में बच्चे का पहला संबंध बनता है मां के साथ गर्भ नलिका द्वारा, एम्बिलिकल कॉर्ड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। भले बच्चे ने मां को देखा नहीं, छोटी है, बड़ी है, काली है, गोरी है, फिर भी उसका संबंध अपने आप बन जाता है मां के गर्भ में। उसी प्रकार हम ही गर्भ में है, ब्रह्मांड ये भी क्या है, गर्भ के समान है। इस गर्भ में रहकर हमारा भौतिक जगत में भगवान के साथ नाता बन सकता है। फिर से भगवान से जुड़ सकते हैं। इसलिए योग का मतलब है जोड़ना, तोड़ना फोड़ना नहीं, फिर से भगवान के साथ जोड़ देना। और ये जोड़ने का काम करता है सबसे सच्चा और अच्छा फेविकॉल, हरे कृष्ण महामंत्र। क्योंकि फेविकॉल की एडवर्टाइजमेंट आपने देखी होगी, सब कुछ जोड़ता है सिवाय टूटे दिल छोड़कर। हाँ? लेकिन ऐसा फेविकॉल है जो टूटे फूटे रूटे सब दिलों को जोड़ देता है। और जब भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है तो अपने आप हर एक जीवात्मा के साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है। जैसे शादी में नववधु है, जिसकी शादी होने वाली लड़की की, वो जब शादी में बैठते यज्ञ के सामने, पति के सामने, होने वाले पति के, तो जैसे पति के साथ उसका नाता बनता है, संबंध जुड़ जाता है, तो अपने आप पति के जितने भी रिश्तेदार है, अंकल है, मौसी है, हाँ, जो भी रिश्तेदार है अपने आप उसके हो जाते हैं। अलग से यज्ञ भर्जी नहीं करते, अभी बैठिए आप अंकल है, अभी उनके साथ आपका रास्ता नाता बनाते हैं, नहीं।
जब पति के साथ ना जुड़ जाता है, बन जाता है संबंध, तो अपने आप सबके साथ जुड़ जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, ध्यान पूर्वक जप करके क्या करना है, जड़ में पानी डालना है, तभी हम भाग्यवान बन सकते हैं। भाग्यवान कौन है? साधु गुरु शास्त्र कहते हैं, ब्रह्मांड ब्रह्मिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस कौन में आने के बाद, गुरु का आश्रय लेने के बाद, ये भक्ति लता बीज तो मिली है हमें, लेकिन उसको कितना हम ध्यान पूर्वक सिंचन करते हैं उस पर निर्भर है हमारी आध्यात्मिक प्रगति। उतने जल्दी ये लता एक पौधे में क्या होगी, परिवर्तित होगी, तभी उसको फल प्राप्त होगा कृष्ण प्रेम का, भगवान के चरणों में जाकर। तो इस फल को प्राप्त करना है, कृष्ण प्रेम को, तो हमें ध्यान पूर्वक सिंचन करना है। क्योंकि जितना छोटा बीज होता है, जितना छोटा लता होता है, उसको ध्यान देना होता है। तो बकरी आकर खा सकती है, आंधी तूफान उसको उड़ा कर ले जा सकते हैं, या कोई कीटाणु उसको खा सकता है। तो जितना हम कोमल लता होते हैं उसको ध्यान देते हैं, उतनी जल्दी वो प्रगति करती है। इसलिए भक्तियों ठाकुर कहते हैं, हम साधक एक भक्त कोमल लता के समान है, और कलयुग की जो हवा चल रही है वो आंधी तूफान की है। मां हर एक कोशिश करेगी उस पौधे को उड़ाने की। तो जब तक कोई भक्ति लता बीज किसी दीवार का या किसी वृक्ष का सहारा नहीं लेती, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए भक्तियों ठाकुर इस दीवार को या वृक्ष को भक्तों के सम के समान तुलना करते हैं। कलयुग के जो आंधी तूफान चल रहे हैं उसमें भक्ति लता बीज बहुत ही कोमल है, श्रद्धा बहुत ही कोमल है, वो अपने बलबूते पे टिक नहीं पाएगी। उसे टिके रहना है तो भक्तों का आश्रय लेना होगा, भक्तों के संग में ही आगे बढ़ सकती है। इसलिए हम देखते हैं क्यों हमारे जीवन में इतनी समस्या रही है, क्योंकि हम ठीक तरह से सिंचन नहीं करें भक्ति लता बीज को। सिंचन क्या है? ध्यानपूर्वक श्रवण और कीर्तन। क्योंकि जो भक्ति लता बीज है उसके जड़ में पानी नहीं डाल रहे, वो पानी हम आजू बाजू में डाल रहे हैं भक्ति लता बीज के। इसलिए आजू बाजू में जितना भी चीजें हैं उससे घास फूस बढ़ते जा रहे हैं, और यही घास फूस इस भक्ति लता बीज का गला घोट देंगे, चोकअप कर देंगे। इसलिए हमें सांस लेना भक्ति में कठिन हो जाए। क्यों? क्योंकि हम सही जगह पे पानी नहीं डाल रहे हैं, ध्यानपूर्वक श्रवण कीर्तन नहीं करें। तो ये हमारी समस्या है। इसलिए हमें क्या करना है? वी हैव टू वाटर द रूट। डोंट वाटर द रूट, भगवान भी रूट जाएंगे फिर। इसलिए हमें ध्यानपूर्वक श्रवण कीर्तन करना है। और आगे कहते हैं भक्तिनाथ ठाकुर कि इस भौतिक जगत में दो ही चीज शाश्वत है, एक है भगवान का नाम और दूसरा जीवात्मा। जीवात्मा क्यों? क्योंकि भगवान का अंश है। ममे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातना, क्योंकि उसका कभी जन्म नहीं होता, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, इसलिए शाश्वत है। और दूसरी चीज हरिनाम, क्योंकि भगवान से अभिन्न है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान ने सारी शक्ति इसमें लगाई है, और खुद गोलोक से आए हैं इस डूबते हुए जीवात्मा को भवसागर से बाहर निकालने के लिए। तो इतने आए कृपालु भगवान है जो नाम के रूप में कलयुग में आए हैं हमें बचाने के लिए भवसागर में डूबने से। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि जो शाश्वत चीज जीवात्मा है, वो जो डूब रहा है उसको बचाने वाला और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। एक शाश्वत चीज को दूसरी शाश्वत चीज ही बचा सकती है, कोई भौतिक चीज बचा नहीं सकती, क्योंकि उस शाश्वत चीज तक दूसरी भौतिक चीज पहुंच नहीं सकती, उसकी मदद पहुंच नहीं सकती। इसलिए जो भौतिक जगत में जीवात्मा डूब रहा है भवसागर में, उसको बचाने वाला और कोई नहीं है। नाम बिना किचु नहीं 14 भुवन माझे, भक्तिनाथ ठाकुर कहते। इसलिए वो कहते इस भौतिक जगत में जो दुखालयम अशाश्वतम है, ऐसे दुखालयम अशाश्वतम भौतिक जगत में भी सुख की गुंजाइश हो सकती है अगर हम हरिनाम के आश्रय लेंगे। नहीं तो अगर हरिनाम के आश्रय नहीं लेंगे तो जितना भी हम प्रयास करें सुख के लिए, सुख सुख करते करते हम सुखते जा रहे हैं। भले हम रह रहे सुख शांति अपार्टमेंट में, फिर भी सुखी नहीं है, क्योंकि सुख शांति अपार्टमेंट अंडर मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन। भले हम खा रहे सुख सागर होटल में, फिर भी आत्मा अभी तक भूखा है। क्यों? क्योंकि हमने सही चीज का आश्रय नहीं लिया है। जो शाश्वत चीज है, जो परमानेंट है, वही परम आनंद दे सकती है। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं ओनली परमानेंट कैन गिव यू परम आनंद, और कोई चीज दे नहीं सकती।
केवल आनंद कांड है भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए जो हरे नाम अष्टकम भजन है, उसमें वैष्णव कवि कहते हैं सत्यम सत्यम परम सत्यम हरेर नाम एवं केवलम। इसलिए वेद व्यासी भी कहते हैं, जो भागवत के कौन है लेखक है, वो भी पहले अध्याय में, पहले चैप्टर में, पहले श्लोक में कहते सत्यम परम धीमहि, जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। और क्या कह रहे, हर एक श्लोक में भगवान के नाम की गुणगान कर रहे हैं कि कैसे बद्ध जीवात्मा के लिए जो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा है, आपन ही संस्मृतिम घोरा नाम विनोश। और छठे अध्याय में अजामिल के आख्यान, और कुछ नहीं, भगवान के नाम की महिमा है। और अंत में जिसके बाद एक श्लोक भी लिखा नहीं गया अध्यात्म में, वेदव्यास जी ने अपना कलम बोरू नीचे रख दिया, उसके बाद एक भी श्लोक अध्यात्म में आता नहीं है। वो श्लोक है नाम संकीर्तनस्य। तो इतना महत्वपूर्ण है एक बद्ध जीवात्मा के जीवन में नाम के आश्रय लेना। लेकिन हम क्यों दिन ब दिन समस्या को बढ़ाते जा रहे हैं, ये देखना है। तो इस सेमिनार की शुरुआत भी हमने प्रश्न से की है, क्योंकि हर एक कार्य की शुरुआत होती है प्रश्न से। सब्जी मंडी में जाएंगे तो प्रश्न होता है सब्जी कैसे किलो दी। स्कूल में जाएंगे तो टीचर पूछेंगे आपने होमवर्क किया क्या। ऑफिस में जाएंगे तो बॉस पूछेंगे आपने कल डांडी क्यों मारी। घर आएंगे तो पत्नी पूछेगी पेमेंट लाए क्या। यहां तक कि सबसे महत्वपूर्ण जो आध्यात्मिक ग्रंथ है भगवत गीता, उसकी भी शुरुआत होती है प्रश्न से। प्रश्न क्या है, एक अंधा व्यक्ति देखना चाहता है, भले वो देख नहीं पा रहा है, फिर भी देखना चाहता है उसके पुत्र और उसके भाई के पुत्र युद्ध भूमि पे आकर क्या कर रहे हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवाक्षेव किम अकुर्वत संजया। तो हमारी सेमिनार की शुरुआत भी होती है प्रश्न से। इतनी सारी समस्या, चिंताएं, राड़ा क्यों है, इतना लोचा लफड़ा क्यों है। बंबई की भाषा है थोड़ी। लेकिन ये सच है, कड़वा सच है। किसके बावजूद, आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद, हरे कृष्ण आंदोलन में आने के बाद, हरे कृष्ण जप शुरू करने के बाद भी क्यों इतना सारी समस्या। और क्या प्रश्न हो सकता है। प्रभुपाद तो कहते हैं चांट हरे कृष्ण एंड हैप्पी, लेकिन दिन ब दिन मैं ज्यादा दुखी कष्ट बनते जा रहा हूं, कस्टमर बन चुका हूं। कस्टमर का अर्थ क्या है, कष्ट कष्ट करके वो मरे जो है कस्टमर। तो दिन ब दिन हम मन के इस बीमारी के कस्टमर बनते जा रहे हैं, कष्ट कष्ट करके मरने वाला कस्टमर। तो इतनी तकलीफ क्यों महसूस कर रहे हैं हम। क्यों हर रोज जप माला के साथ एक नया युद्ध शुरू है। लगता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि पे हम ही खड़े हैं, है कि नहीं। क्यों माला की एक मोती घूमने में इतना टाइम लग रहा है। शून्यायतम जगत गोविंद विरहने में ऐसा लगता है कि ये माला का वजन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्यों हर रोज माला का वजन बढ़ता जा रहा है। जब पहले बार ली नीम की माला थी 50 ग्राम की, 20 ग्राम की, अभी वो हिमालय से भी ज्यादा वजन बढ़ चुकी है, उसकी गले का बोझ बन चुकी है। हाँ? इसलिए हरिनाम में रुचि है कि नहीं कैसे पता चलेगा। जब 16 माला करने के बाद 17वीं माला हाथ में लेते हैं, तो किस किस को गाली देकर वो जब 17वीं माला करते हैं, गुरु को, प्रभुपाद को, जिनने हमें पहली बार माला दी उनको दे। तो उस पर निर्भर है आपकी नाम रुचि। इसलिए हमें ये देखना है कि क्यों इतनी सारी समस्या है। क्यों 16 बोलते ही पेट में गोला आ रहा है। हा? क्यों हम, हमारे जो सबसे बड़े हित चिंतक है नाम प्रभु, जो हमें बचाने के लिए भगवत धाम से आए, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, जो हमारे सबसे कौन है, शुभ चिंतक, यूर एवर वेल विशर, लेकिन उनके साथ हर रोज हमारा एक युद्ध शुरू है। ये समझ करके वो हमारे खानदानी दुश्मन है, जाति दुश्मनी समझकर हम उसको खत्म करने पे तुले हैं।
इसलिए किसी भक्त को पूछते हैं प्रभु जी जप किया क्या, तो क्या बोलते हैं, जप को खत्म किया, जप को फिनिश कर दिया, जप का मर्डर कर दिया, फिर से जिंदा रहेंगे, कल वापस आएंगे तो देख लेंगे उसको। अवस्था क्यों हो गई है, ऐसी भावना क्यों आ रही है, क्योंकि हम उनको खानदान दुश्मन समझ रहे हैं। वास्तव में सबसे बड़े हित चिंतक है, सबसे बड़े मित्र है, वही हमें इस दलदल से, टॉयलेट से, भव सागर से बाहर निकालने वाले हैं। इसलिए हमें क्या करना है, एक खानदान दुश्मन नहीं समझना है हरि नाम को। और जब दिन की 16 माला होती है तो 16 माला के बाद हमारी जप माला ऐसी जगह छुपा के रखना चाहते हैं, अगर भगवान कृष्ण भी आए तो उसको ढूंढ ना पाए है कि नहीं, क्योंकि हम उससे दूर रहना चाहते हैं। ये अवस्था क्यों आ रही है, ये समस्या क्यों बढ़ रही है, तो ऐसी कौन सी कृष्ण भावना हमारी। ऐसे रूप गोस्वामी कहते हैं कि हे भगवान आपने मुझे एक ही जीवा क्यों दी, 2 ही कान क्यों दिए, मुझे तो हजारों जीवा चाहिए, करोड़ों कान चाहिए। क्यों बोल रहे हैं, उनको नाम में रुचि आ गई, नाम के प्रति आसक्ति आ गई, इसलिए बोल रहे। हम भी उस प्रकार बोल रहे भगवान को, हे भगवान आपने एक ही जीवा क्यों दी, 2 ही कान क्यों दिए, मुझे तो हजारों जीवा चाहिए, करोड़ों कान चाहिए। क्यों, इसका यह मतलब नहीं कि हमें नाम में रुचि प्राप्त है, हमारी गलत भावना है। क्यों मांग रहे हैं, ताकि 10 मिनट में 16 माला करें हम, और बाकी 23 घंटा 50 मिनट इंद्रिय भोग में लगे, अपना सबका प्यारा इंद्रिय भोग। रूप गोस्वामी कहते हैं विदग्ध माधव में, कृष्णा ये 2 अक्षर बोलता हूं तो मेरे जीवा पे भगवान राधा कृष्णा नृत्य करने के समान लगते हैं। हम भी भगवान बोल रहे हैं, आप भी, मैं जब बोलता हूं कृष्णा तो नृत्य करने के समान लगते हैं। लेकिन नृत्य कब तक करते रहोगे, आप कुछ काम धंधा है कि नहीं है? मुझे बहुत कुछ काम करना है, ड्यूटी पे जाना है 10 बजे आप चले जाओ जल्दी मेरे जीवन से। तो ये हमारी गलत भावना है। तो ऐसे गलत भावना से अगर जप करेंगे तो हमारा उद्धार कैसे होगा। इसलिए हमें आज देखना है कि ये क्यों हो रहा है। तो अगला प्रश्न क्या है, क्या मैं सही मार्ग पे हूं, क्या मैं सही मार्ग पे हूं, क्या मैंने विधि अपनाई सही है, क्या हरे कृष्ण महामंत्र उतना ही शक्तिशाली है जितना हम साधु गुरु शास्त्र से सुनते हैं, क्या महाप्रभु ने बिना बताए ही पासवर्ड चेंज कर दिया। हाँ? और महाप्रभु को यह भी पूछ रहे हम कि युग धर्म कब तक चलता रहेगा, अभी कुछ नया लेके आओ। हाँ, लेटेस्ट महामंत्र, इससे उब चुके हैं, पक चुके हैं। क्योंकि बद्ध जीवात्मा का ये कंडीशनिंग है, बद्धता है कि अलग अलग चीजों का रस स्वाद करे। हाँ, वैरायटी इज मदर ऑफ एंजॉयमेंट। उस प्रकार हमको तकलीफ होती है वही महामंत्र सुनकर, वही भक्त देखकर, वही हेयर स्टाइल, वही ड्रेस कोड, वही डीटीज, वही डांसिंग, वही हरि बोल। हाँ, तो हम पक चुके हैं, अभी नया कुछ लेके आओ महाप्रभु, युग धर्म चेंज करो अभी। इस प्रकार हम भावना बन चुकी है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जप माला का वजन क्यों बढ़ रहा है। दूसरा क्या सही मार्ग पे हूं, क्या मैंने विधि अपनाई सही है, क्या हरे कृष्ण महामंत्र में कोई गड़बड़ी है। तो इतनी सारी समस्या, तकलीफें, चिंताएं हरे कृष्ण जप करने से पहले नहीं थी। कितना मैं आजाद पंछी था, जब चाहे होटल में घुस सकता था, जब चाहे थिएटर में घुस सकता था। आप लोगों ने मेरे पैर काट दिए हैं हाँ? क्यों लगता है, क्योंकि हमें तकलीफ ज्यादा होती है। तो ये तकलीफ ठीक है 5 साल 10 साल, लेकिन 20 साल के बाद भी तकलीफ हो रही है। इसका मतलब क्या है, हम में कुछ गड़बड़ी है, विधि में गड़बड़ी नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र में गड़बड़ी। यह तकलीफ होगी जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले अमृत बाहर नहीं आए, पहले क्या है बाहर विष। उसका नाम क्या था, हालाहाल। वैसे हमारे हाल हाल होने वाले शुरुआत में, लेकिन कब तक, 5-10 साल। उसके बाद उसमें कुछ सुधारना होनी चाहिए, नाम में रुचि आनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही है। हम भी मंथन कर रहे हैं हमारे हृदय का जप के द्वारा। या पहली बार जब किसी कमरे में घुसते हैं, जो कमरा 20-30 साल से साफ नहीं किया हो,
बाहर से देखने से लगता है कमरा बहुत ही साफ सुथरा है, लेकिन वास्तव में जब हाथ में झाड़ू लेकर कमरा साफ करना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि कितनी गंदगी। उसी प्रकार हमारा जो हृदय रूपी जो कमरा है, दिल है, वो एक कमरे के समान है। उसको जब पहली बार कई जन्मों के बाद हरे कृष्णा मंत्र के साथ जब झाड़ू मारना शुरू करते हैं, साफ करना शुरू करते हैं, तो तकलीफ होगी। जो धूल है, गंदगी है, आंखों में, कानों में, नाकों में, मुंह में जाएगी, सांस लेना तकलीफ होगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए होना चाहिए। लेकिन ये तो 20 साल होने के बाद भी तकलीफ बढ़ती जा रही, कम नहीं हो रही है। तो ये राज क्या है गहरा, हम देखने जा रहे हैं। तो इस सारे सवालों का जवाब एक ही है। वो क्या है? गड़बड़ी भी विधि में नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र में ही, बल्कि हम में है। इसलिए इसके आगे कोई किसी को गाली नहीं देना चाहिए कि आप लोगों ने हमारा जीवन बर्बाद किया, प्रभुपाद ने हमारा जीवन बर्बाद किया, इनके कारण हमारा जीवन नहीं। हमें समझना है कि गलती हम कर रहे हैं। इसका पत्थर दूसरे के माथे पे लगा नहीं सकते, मार नहीं सकते हम, क्योंकि हमने विधि को, जप को सही तरीके से अपनाया नहीं। जैसे चाहे वैसे जप कर रहे हैं हम, ड्राइविंग करते हुए, विंडो शॉपिंग करते हुए, टीवी देखते हुए, अपने तरीके से हम भक्ति करें। इसलिए प्रभुपाद भक्ति की व्याख्या बहुत ही सुंदर रीति से करते हैं। भक्ति का मतलब है भगवान की प्रेममयी सेवा, भगवान की इच्छा के अनुसार। क्या कहते हैं? भक्ति का मतलब है भगवान की प्रेममयी सेवा। और भक्ति ठाकुर कहते हैं प्रेम का प्रतीक क्या है? ध्यान देना। अटेंशन इज अ साइन ऑफ लव। अटेंशन टू स्मॉल स्मॉल डिटेल्स इज अ साइन ऑफ लव। तो इस व्याख्या के अनुसार प्रभुपाद के भक्ति यानी भगवान की प्रेममयी सेवा। प्रेम हो मतलब उसमें ध्यान होना ही चाहिए। प्रेममयी भगवान की प्रेममयी सेवा, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं। अभी हमारी इच्छा के अनुसार हम जप करें, जैसे चाहे वैसे, मुझे अच्छा लगता है ये स्टाइल से करना, ऐसे करना, मोबाइल पे बात करते हुए करना, हमारी इच्छा से नहीं, भगवान की। और भगवान की इच्छा कौन जानते हैं? हमारे आचार्य षड गोस्वामी, श्री चैतन्य मनोभीष्टम, जो भगवान के मन को भी जानने वाले थे, रूप गोस्वामी। उन्होंने एक स्टैंडर्ड दिया है जप करने का। उस तरीके से अगर जप करेंगे तो ये भव औषधि काम करना शुरू कर देगी। ये पारसमणि हमारे जीवन में बदलाव ला सकता है। लेकिन वो स्टैंडर्ड तो बहुत हाई है, आकाश के समान है। लेकिन अगर आकाश को छूना है तो कम से कम छत को छूने की कोशिश करनी चाहिए, तभी एक दिन जाकर हम आकाश को छू सकते हैं। इसलिए कम से कम हमें इसके आगे स्टैंडर्ड मालूम होना चाहिए, किस स्टैंडर्ड पे हमें जप करना है, कौन से स्तर पे जप करना है। इसलिए हमारे बेसिक में ही लड़ाई। बेसिक में लड़ाई का मतलब है 1 और 1 2 होते हैं। 1 और 1 2 होते हैं, उसकी जगह हमने 3 किए, उसमें कितने भी मिलाए, कितने भी माइनस किए, मल्टीप्लाई किए, डिवाइड किए, तो अंत में जो आंसर है गलत आने वाला है, बड़ा जीरो मिलने वाला है आपको। 10 पन्ना भी अपने उस मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाया, प्लस माइनस डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके 10 पन्ने अपने आंसर लिखा, लेकिन एग्जामिनर वो 10 पन्ने नहीं देखेंगे, आपके बेसिक में क्या रहा है, 1 और 2, 1 पहली स्टेप पे हमने गलती की है, तो आगे जो भी कर रहे हैं आप, मल्टीप्लाई, उसमें डिवाइड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, वो गलत ही होगा। उस प्रकार अगर फाउंडेशन ही गलत है हमारा, तो बहुत जल्दी हमारी आध्यात्मिक बिल्डिंग गिरने वाली है। क्योंकि ऐसी ऐसी न्यूज, घटनाएं हम सुनने जा रहे हैं कलयुग के प्रभाव से, इस्कॉन में रहकर भी, जिससे हमारी आध्यात्मिक बिल्डिंग बहुत जल्दी उद्ध्वस्त होने वाली है। इसलिए ये शक्ति प्राप्त करनी है, ये सुनकर भी भक्ति में टिके रहना है, तो हमें ध्यान पूर्वक जप करना आवश्यक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो इसलिए भक्तों ठाकुर कहते हैं कि इन सब अपराधों का जड़ है ये 10वां नाम अपराध, सबसे बड़ा है। तो सबको मालूम है नाम के प्रति 10 अपराध है, तो उसमें सबसे बड़ा है 10वां। क्योंकि 10वां इसलिए नहीं, आकर में आता नहीं। 10वां क्यों है? क्योंकि जब करते समय, वो कहते हैं भक्तों ठाकुर, जब करते समय ही हमारा ध्यान हट जाता है। इसलिए उस 10वें मंत्र अपराध में कहते हैं साथ ही साथ ध्यान पूर्वक जप न करना। भौतिक कार्य में ध्यान नहीं होता तो कितना बड़ा धोखा होता है, हमने देखा। ड्राइविंग के समय अगर ध्यान नहीं है तो गाड़ी खड्डे में गिर सकते हैं, खाई में गिर सकते हैं, मृत्यु हो सकती है।
हाँ, रेलवे ट्रैक क्रॉस करते समय ध्यान नहीं होगा तो ट्रेन के नीचे कुचल जा सकते हैं, मृत्यु हो सकती है। तो इतना धोखा है ध्यान हटाना किसी चीज से। तो कितना आवश्यक है श्रवण और कीर्तन के समय, जिसपे हमारी सारी आध्यात्मिक प्रगति निर्भर है। जन्म मृत्यु का प्रश्न है, उसमें अगर ध्यान हटाएंगे तो निश्चित रूप से अपराधों की मालिका शुरू हो जाएगी। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि बराबर जब के समय ही हमारा ध्यान नहीं होता, क्योंकि कई जन्मों से अनादिकाल से हमने मन को एक ट्रेनिंग दी है घूमने की विषय वस्तु के पीछे। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं भक्ति में आने के बाद भी मन को आप 2 घंटे ट्रेनिंग देंगे रोज, हर रोज घूमने की, तो मन इतना शक्तिशाली है। मन आपको प्रॉमिस देता है, एक गारंटी देता है, आप मुझे सिर्फ 2 घंटे घूमने की इजाजत दो रोज, जब के समय आपको मैं 84 लाख क्यों नहीं घुमा कर लेके आऊंगा। इतना शक्तिशाली है मन। इसलिए वो कहते हैं बाकी सभी नाम अपराध जब करते समय होने की संभावना बहुत कम है, ऑलमोस्ट नहीं होते। गुरु को गाली नहीं देते हम, हाँ, या देवी देवताओं को गाली नहीं देते, या वैष्णव का अपराध नहीं करते जब के समय। बाकी 22 घंटे कर सकते, लेकिन बराबर जब माला लेके बैठते हैं जब के लिए, तभी सबसे बड़ा अपराध होता है और 100% होता है, वो है 10वां अपराध, ध्यान पूर्वक जप न करना और उसके साथ विषय शक्ति बनाकर जप करना। और बिल्कुल श्रद्धा नहीं, बिना श्रद्धा के हम बैठे जप के लिए। हरिनाम की इतनी आगाध महिमा सुनने पर भी का मतलब है एक बूंद भी हमें श्रद्धा नहीं है तो कैसे काम करेगा दवाई। उसके ऊपर विषयाशक्ति बनाकर, उसके ऊपर साथ ही साथ ध्यान। तो 3 प्रकार से हम अपराध कर रहे हैं नाम के प्रति, इसलिए सबसे बड़ा अपराध है। और जब 10वां नाम अपराध होता है तो अपने आप उसमें तीसरा अपराध होता है, वो भी बहुत बड़ा अपराध है। तीसरा अपराध क्या है? गुरुर अवज्ञा। क्योंकि दीक्षा के समय जिन्होंने भी दीक्षा ली है उन्होंने वचन दिया है 4 नियमों का पालन करने की कोशिश करूंगा। क्या दिया है वचन? 4 नियमों का पालन करूंगा, कोशिश करूंगा नहीं, हाँ? 4 नियमों का पालन करूंगा और 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करने की हर रोज कोशिश करूंगा। तो ये वचन अगर नहीं निभा पा रहे हैं, पहला ही वचन है जो गुरु महाराज को दिया है, जो पहली आज्ञा है गुरु महाराज की, तो कैसे हमें आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी बाकी आज्ञा का पालन करने के लिए? सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल मैथमेटिक्स है। जो पहली आज्ञा पालन नहीं करे तो गुरु का विश्वास कैसे आएगा? गुरु की शक्ति कहां से मिलेगी? गुरु को कैसे प्रसन्न कर पाएंगे? और गुरु सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब देखते हैं उनके शिष्य ये पहली आज्ञा का पालन सही तरीके से कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद हर एक खत में पूछते थे, जिनके जीवन में समस्या होती थी, डाइवोर्स केस होती थी या जिनके जीवन में प्रश्न समस्या होती थी, हर एक खत का जब जवाब देते थे तो अंत में यही प्रश्न पूछते थे, आर यू चैंटिंग 16 राउंड्स अटेंटिवली? आर यू स्टिल कंटिन्यूइंग चैंटिंग? यही प्रश्न होता था, क्योंकि उनको मालूम था ये अगर सही तरीके से करेंगे हम तो कोई समस्या नहीं होगी हमारे जीवन में। बाकी सभी चीजें कर रहे हैं बिना बताए हम, लेकिन जो बताई गई चीज वो नहीं कर रहे हम। गुरु महाराज ने आज्ञा दी है, वचन दिया है, और वचन सिर्फ गुरु महाराज के सामने नहीं लिया हमने, ये वचन हमने, इसके साक्षी कौन कौन है देखते हैं हम। स्वयं गुरु महाराज है, अर्च विग्रह है, अग्नि है, वैष्णव है और तुलसी माला हाथ में लेते हुए हमने वचन दिया है कि 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने की कोशिश करूंगा। तो आज देखना है ये कोशिश जारी है क्या जा रही है? कोशिश जारी है तो संभावना है आखिरी सांस तक भक्ति में टिके रहना। कोशिश जा रही है तो माला भी जाएगी हाथ से, हाँ, गले की माला जाएगी, तिलक जाएगा, सब कुछ जाएगा। फिर से हम वही कार्य करेंगे। आहार निद्रा भय मैथुनश सामान्य मित पशुभीर नारायणम धर्मो हितेशो अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशु। क्योंकि युग धर्म का पालन नहीं करे। युग धर्म क्या है? संकीर्तन। संकीर्तन नहीं होगा, भक्तों के संग में आकर कीर्तन नहीं करेंगे तो सिर्फ संकी बन जाएंगे, कीर्तन नहीं होगा। हाँ, संकी का मतलब मैड हो जाएंगे हम। कैसे? हम आगे देखते हैं। तो ये वचन याद दिलाने के लिए इस सेमिनार की जरूरत है। जैसे सुग्रीव को जरूरत पड़ी हनुमान जी की और लक्ष्मण जी की,
क्योंकि उन्होंने भी वचन दिया था कि आपकी पत्नी वापस मिलाने के लिए मैं आपको मदद करूंगा, क्योंकि दोनों सम दुखी थे। दोनों की पत्नी किडनैप हो गई थी, प्रभु रामचंद्र की और सुग्रीव की। हाँ, सम दुखी एक दूसरे को वचन देकर कहने लगे आप मुझे मदद करो, मैं आपको मदद करूंगा पत्नी वापस मिलाने। लेकिन जैसे ही राम जी ने उनकी पत्नी वापस दिलाई वाली को मारकर, तो सुग्रीव पूरे इंद्रिय भोग में लग गए। उसी प्रकार दीक्षा का मतलब है हमारी शादी होने के बाद हम फिर से इंद्रिय भोग में लगे। दीक्षा के पहले इतने उत्सुक थे, आतुर थे, लगता था कि अभी 18 दिन में भगवत धाम जाने वाले हम। लेकिन जैसे दीक्षा हो गई, टायर की हवा निकल गई, पंचर हो गई। अभी क्या प्राप्त करना है, हो गया, दीक्षा तो हो गया, मेरा काम हो गया। अभी घर में फोटो है, गुरु महाराज है, वो अपनी जगह है, हम अपनी जगह। हाँ, इस प्रकार पूरे हम क्या होते हैं, ढीले बनते हैं। ढीले क्यों बनते हैं? क्योंकि हम डिले करते हैं इस प्रोसेस को अपनाने में। इसलिए आगे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं क्यों ये सबसे बड़ा अपराध है? क्योंकि 10वां अपराध किसके समान है? इंजन। और बाकी 9 अपराध बोगी के समान है। जब इंजन चल पड़ती है तो उसके पीछे पीछे बाकी 9 बोगी आने लगती है। इसलिए वो कहते हैं कि ध्यानपूर्वक जप नहीं करेंगे, बाकी अपराध अपने आप शुरू होंगे, पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि ध्यान नहीं देना हरे कृष्ण महामंत्र पे। तो ये इंजन के समान है 10वां अपराध, और 9 जो अपराध है बोगी के समान। 10वां अपराध बड़े भाई के समान है, और बाकी 9 अपराध छोटे भाई के समान। बड़े के भाई के पीछे छोटे भाई आएंगे, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पे। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वास्तव में यही एकमात्र अपराध है। कहते समय कहते हैं साथ ही साथ ध्यानपूर्वक जप न करना ये भी अपराध है, लेकिन वास्तव में कहते हैं यही एकमात्र अपराध है जो बाकी अपराधों को, अनर्थों को जन्म देता है। ये सभी अपराधों का, अनर्थों का जड़ है, मूल है। शुरुआत में हमें लगेगा कि ये साधारण अपराध है, छोटा सा अपराध है, लेकिन ये छोटा नहीं, समय के साथ बढ़ने वाला है। जैसे वो उदाहरण के लिए बताते हैं कि जो बरगद का छोटा सा बीज होता है वो सक्षम होता है बड़े से बड़े पेड़ को जन्म देने के लिए। उस प्रकार शुरुआत में अपराध लगेगा एक छोटे से बरगद के पेड़ के समान, लेकिन ये सक्षम है बड़े से बड़े अपराधों के वट वृक्ष को जन्म देने में। इसलिए वो कहते हैं कि ध्यानपूर्वक जप न करना किसके समान है? इसको कहते हैं मां के समान। मां का मतलब उसके बच्चे होंगे ही, जिसको बच्चे नहीं उसको मां नहीं कहते। तो इस अपराध के बच्चे होंगे, बाकी 9 अपराध, बाकी सभी अनर्थ उसका पीछा करेंगे। जैसे मां के पीछे बच्चे होते हैं, उस प्रकार ये गर्भ के समान है। गर्भ का मतलब है जहां पे बच्चे पैदा होते हैं। ब्रीडिंग ग्राउंड का मतलब है सुपीक जमीन, जहां पे कुछ भी अनाज डालिए, पोषक वातावरण मिलने पे, अच्छी हवा पानी मिलने पे अपने आप ये ऊपर आएंगे, और उसकी फसल 15-20 साल के बाद काटनी होगी। अनर्थों की, अपराधों की, सर्व कारण सभी अपराधों का ये मूल है, जड़। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं बाकी सभी अपराधों से बचकर आप भाग सकते हैं, लेकिन 10वें अपराध से आप बच नहीं सकते। जैसे इस पिक्चर में हम देखने जा रहे हैं, छोटा सा वीडियो है। एक हिरन बाकी सभी प्राणियों से भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? उसने शेर की ललकार सुनी है और बाकी सभी प्राणियों से भागकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन अंत में उस शेर का सामना उसको करना ही पड़ता है। किस प्रकार हम देखने जा रहे हैं, उसी प्रकार हमें बाकी सभी 9 अपराधों से भाग सकते हैं, लेकिन अंत में जो शेर के ललकार के समान 10वां अपराध है, शेर के समान, उसका सामना करना ही पड़ेगा हमें। सबके समझ में आ गया कि जिसके कारण हम डर से भाग रहे हैं उसी शेर के सामने आकर टकराना होगा। तो जिस अपराध के कारण हम भाग रहे हैं, दुर्भागी कहते हैं हमें। दुर्भागी क्यों? दूर भाग रहे हैं हम भक्तों से, भगवान से, हरे कृष्ण महामंत्र से, इसलिए हमें दुर्भागी कहते हैं। दूर भागना शुरू हो जाता है हमारा। इस प्रकार इस हिरण के समान हम दूर भाग रहे हैं हर एक अपराधों से।
15-20 साल के बाद इस प्रकार हमारी अवस्था होगी, भाग भाग कर कहाँ जाएंगे हम। अंत में इसका सामना करना पड़ेगा, ध्यानपूर्वक जप न करना। इसलिए क्यों ना अभी से सुधर जाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कई साल के बाद वसूल कर देता है सूद के साथ, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, सूद के साथ वो वसूल कर देगा और उससे बचना असंभव होगा। जैसे इस पिक्चर में हम देखते हैं कि चिता की गिरफ्त में, शेर की गिरफ्त में हिरण पूरी तरह आ चुका है, इसको कोई और बचा नहीं सकता। या मगरमच्छ के मुंह में एक जीवात्मा आ चुका है, उसको और कोई बचा नहीं सकता। उसी प्रकार हमें और कोई बचा नहीं पाएगा अगर सही समय पे हम सुधरेंगे नहीं। इसलिए वो कहते हैं इनअटेंटिव चैंटिंग और ईयर्स विल कैच यू, नो डाउट। इसलिए हमें समय से पहले सुधरना है, ध्यानपूर्वक जप करके। और आगे कहते हैं कि हमारी दुर्भाग्य की शुरुआत भी होती है भक्ति में आने के बाद, हरे कृष्णा जप करने के बाद, परंपरा से जुड़ने के बाद, गुरु का आश्रय लेने के बाद भी दुर्भाग्य हमारा पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि हम ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये शुभदा है, भक्ति जप करना सब मंगलमय है, फिर भी ये दुर्भाग्य हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि वो कहते हैं ऑल अवर मिसफॉर्चून स्टेम्स फ्रॉम इनअटेंटिव चैंटिंग। जितनी भी दुर्भाग्य की शुरुआत है वो शुरुआत भी होती है ध्यानपूर्वक जप न करने से। ध्यान ही हटा दिया तो किस पे ध्यान कर रहे हैं? कहीं पे निगाहे, कहीं पे निशाना, तो निशाना गलत ही लगेगा। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में एक प्रकार का शस्त्र अस्त्र होता है, उसको कहते हैं बूमरैंग। अगर सही तरीके से किसी व्यक्ति को मारने के लिए फेंकेंगे नहीं तो वही बूमरैंग आकर जो व्यक्ति फेंक रहा है उसको खत्म कर देता है। वही अवस्था हमारी होगी अगर ध्यानपूर्वक जप नहीं करें, इस शस्त्र को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हैंडल नहीं करेंगे। इसलिए शास्त्र में 3 प्रकार के लोग बताए। दुर्भागी, दुर्भाग्यशाली जीव। पहला है दुर्भाग्यशाली। कौन है? जिसको मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी भक्तों के संग में नहीं आते, हरे कृष्ण का जप नहीं करते, गुरु का आश्रय लेते नहीं, प्रामाणिक परंपरा से जुड़ते नहीं, ऐसे जीव है दुर्भाग्यशाली। जानवर के समान पैदा होते हैं, जानवर के समान मर जाते हैं, लिव किंग साइज डाई कैट साइज। लेकिन महादुर्भाग्यशाली कौन है? जिन्हें मनुष्य जीवन मिला है, हरे कृष्ण का जप शुरू किया है, गुरु का आश्रय लिया है, परंपरा से जुड़े, फिर भी ध्यान पूर्वक श्रवण न कीर्तन न करने के कारण फिर से माया की गोद में चले जाते हैं। वो है महादुर्भाग्यशाली। गोलोकेर प्रेमदन हरिनाम शंकर रति ना जन्म ने किरते, मनुष्य जन्म पैया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया बीस खाइनो। ध्यानपूर्वक जप नहीं करे तो। लेकिन सबसे भाग्यवान कौन है? ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच। जो ध्यानपूर्वक सिंचन कर रहा है, ध्यानपूर्वक श्रवण कीर्तन कर रहा है, वो सबसे भाग्यवान है। भाग्यवान शब्द भगवान से आता है। षडेश्वर पूर्ण भगवान जो है, उनके संपर्क में जब आते हैं ध्यानपूर्वक जप करके, उनके नाम का आश्रय लेकर ध्यानपूर्वक, तो हम भाग्यवान बन सकते हैं। भाग्यवान वो नहीं जिसको लॉटरी लगी है, इसको नौकरी मिली है, छोकरी मिली है, वो नहीं। भाग्यवान कौन है? जो भगवान के संपर्क में आते हैं ध्यानपूर्वक जप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। इसलिए भक्तों ठाकुर कहते हैं बाय स्ट्रोक ऑफ फॉर्चून वन गेट्स टेस्ट इन होली नेम। बाय स्ट्रोक ऑफ फॉर्चून ऑन वन लिविंग एंटिटीज टंग कृष्णा स्टार्ट्स डांसिंग। इसलिए हमें जानना है कि भाग्यवान बनना है तो हमें ध्यानपूर्वक श्रवण कीर्तन करना बहुत ही जरूरी है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ऐसे दुखालयम आशाश्वतम जगत में भाग्यवान बनना है तो हमें भगवान के नाम की सहारा लेनी है। तो अभी हम आगे देखते हैं इस प्रवचन का दूसरा भाग, वो है ध्यानपूर्वक जप न करने के 6 मतलब। माधुरी कादम्बिनी और हरिनाम चिंतामणि से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और भक्तिविनोद ठाकुर 6 अलग अलग मतलब बताते हैं ध्यानपूर्वक जप न करने के। पहला मतलब है लापरवाही, नेग्लिजेंस।
ये किसके समान है? खतराए जान, जो आत्मा का खात्मा कर देता है। आत्मा का खात्मा होता नहीं कभी, आत्मा का नाश नहीं होता, फिर भी आत्मा की जो मूल स्वभाव है सेवा करना, उसको ही नष्ट कर देता है छोटी सी भूल, छोटी सी लापरवाही। शुरुआत में लगता है छोटी सी भूल है, छोटी सी लापरवाही है, लेकिन वो सबसे बड़ी महंगी साबित हो सकती है कई सालों के बाद। ऐसे भरत महाराज के जीवन में देखते हैं। हालांकि वो भाव स्तर पे थे, लेकिन थोड़ी लापरवाही की उन्होंने, थोड़ी सी नजर हटाई उन्होंने भक्ति से। उनकी नजर किस पे गिरी? हिरण के बछड़े पे। तो भगवान से नजर हटा के वो हिरण की देखभाल करने लगे। धीरे धीरे अपनी साधना भूल गए, अपनी भक्ति भूल गए, और ये थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ा सा डायवर्शन बहुत ही महंगा पड़ा। 3 जन्म उनको फिर से भौतिक जगत में लेना पड़ा। भले भाव स्तर पे थे, तो सोचे हमारी अवस्था क्या होगी। हम तो नवसिखिया, नियोफाइट्स कहते हैं। नियोफाइट का मतलब है दोज हु आर ऑलवेज फाइटिंग, नियोफाइट, एवरी डे देयर इज अ न्यू फाइट, नियोफाइट। तो ऐसे नवसिखिया भक्तों की अवस्था क्या होगी। इसलिए हमें जानना चाहिए, जो हवाई जहाज भी है थोड़ा सा भी डायवर्शन लेता है, अपने मार्ग से थोड़ा भी अलग हटकर 1 इंच भी जाता है, तो आगे जाकर उसका गंतव्य स्थान बदल सकता है। इतना छोटा सा डायवर्शन, छोटी सी गलती महंगी साबित हो सकती है। ऐसे छोटी सी कार हम लेके जा रहे हैं हाईवे पे, थोड़ा सा रास्ता छोड़कर अगर गाड़ी साइड में होती है तो खाई में गिर सकती है। तो इतना हमें क्या करना पड़ता है, सतर्क होना होता है एक भौतिक गाड़ी चलाने में। हम तो हमारी मनुष्य रूपी कार लेकर, आध्यात्मिक कार लेकर हाईवे पे चले हैं, राजमार्ग पर भक्ति के, तो उसमें हमें कितना सतर्क होना चाहिए। इसलिए राजमार्ग पे हर एक 10-15 किलोमीटर के बाद एक साइन बोर्ड होता है, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो किसी भी एक्सीडेंट में आप पूछेंगे, इंटरव्यू लेंगे किसी व्यक्ति का, अगर बचा है आदमी वो, तो वही कहेगा इंटरव्यू में, हाँ ऐसा कभी हुआ नहीं मेरी जिंदगी में, लेकिन ये पहली बार हो गया। उस दिन मालूम नहीं क्या हो गया। रात को बहुत पराठे खाए थे, खाओ पराठे मारो खराटे। बहुत स्पेशल है इधर के दिल्ली के पराठे। तो उसके कारण थोड़ी नजर हट गई, थोड़ी सी झपकी लग गई और गाड़ी थोड़ी सी साइड में चली गई, लेकिन वो थोड़ी सी गाड़ी पूरी खड्डे में गिर गई। इस प्रकार बहुत बड़े दुर्घटना की संभावना हो सकती है, छोटी सी लापरवाही। इसलिए हमें क्या करना है, बहुत ही ध्यानपूर्वक जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जैसे हम पिक्चर में देखने जा रहे हैं, इस छोटी सी ड्राइवर ने भूल की, रास्ता छोड़कर थोड़ा सा बाहर निकल गया। लोगों ने छोटी सी भूल सबसे महंगी में साबित हो सकती है। उसी प्रकार भरत महाराज का हो गया, एक छोटी सी भूल के कारण, लापरवाही के कारण 3 जन्म उनको भौतिक जगत में फिर से जन्म लेना पड़ा। भले वो भाव स्तर पे थे। और दूसरा मतलब वो बताते हैं ध्यानपूर्वक जप न करने का, पूरी ध्यान न देना, केयरलेसनेस। क्योंकि पूरा भगवान क्या चाहते हैं, पूरी हमारी ध्यान चाहते हैं। प्रेम 100% एक ही व्यक्ति पे हो सकता है, वो है भगवान कृष्ण, लेकिन हमारा प्रेम अभी बिखर चुका है। 95% पत्नी पे, 3% बिजनेस पे, 2% बच्चों पे, 1% भगवान पे। इस प्रकार हमारा प्रेम बिखर चुका है। इसलिए ध्यान देने का मतलब है, अगर सचमुच हम प्रेम करते हैं तो 100% हमें ध्यान देना होगा। भगवान देखते नहीं कि आपके जेब में 100 रुपए है, वो 100 रुपए से अपने 99 रुपीज डोनेशन बॉक्स में डाले। भगवान की नजर 99 रुपीज पे नहीं होगी जो डाल रहे, भगवान की नजर होगी 1 रुपए पे जो आपने बचा के रखी है। क्योंकि भगवान सर्वस्व चाहते हैं हमसे, अगर सचमुच हम उनसे प्रेम करते हैं। इसलिए विशेष करके उनके भक्ति में हमें सब कुछ निछावर करना चाहिए। मानस देह गिह जो कुछ मोर, अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। इस प्रकार हमें सब कुछ, विशेष करके ध्यान 100% जब भक्ति में कार्य करते हैं उसमें लगाना चाहिए। नहीं तो आध्यात्मिक जीवन क्या है, सूरस्य धारा, एक तेज धारदार तलवार पे चलने के समान है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं मनुष्यानाम सहस्त्रचु,
बहुत कम लोग एक तलवार की ओर से दूसरे ओर पहुंच पाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही खून खराबा है। ध्यान हटते ही खून खराबा शुरू होता है। जिस प्रकार पुरुष जब दाढ़ी करते हैं, अगर ध्यान नहीं है तो खून बहने लगता है, इस प्रकार। इसलिए भले कितनी पत्नी सुंदर हो, विश्व सुंदरी, मिस सीरियस हो, उसकी आवाज कोयल के समान हो, कोई पुरुष दाढ़ी करते समय अपनी ध्यान हटाता नहीं, पूरी ध्यान आईने पे होती है। क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी। तो प्रश्न उठता है कि इतना खून खराब है, जप करना है कि नहीं अभी? हाँ? तो उसका जवाब इसी पिक्चर में। ऐसे व्यक्ति आधा दाढ़ी करना छोड़ के नहीं देगा, खून खराब हो इसलिए दाढ़ी करना छोड़कर ऑफिस नहीं जा सकता, घर के बाहर नहीं जा सकता। उसको और सावधानी से और सतर्कता से दाढ़ी करनी होगी। एक तरफ खून से लथपथ चेहरा और दूसरी तरफ वो शैम्पू लेकर घर के बाहर नहीं जा सकता, उसको और ध्यानपूर्वक दाढ़ी करनी। उसी प्रकार हमारा खून बह रहा है, तकलीफ हो रही है, इसका मतलब है कि हम जप को छोड़ना चाहिए नहीं। ये समाधान नहीं। उस पर समाधान क्या है? और ध्यानपूर्वक हम जप करें ताकि खून खराबा अगली बार न हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये दूसरा मतलब है। तीसरा मतलब क्या है? ध्यानपूर्वक जप न करने का, पूरी भावना से, चेतना से जप न करना। इसलिए प्रभुपाद ने हमारे संस्था का नाम दिया है, क्या नाम दिया है? अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो कृष्ण भावनामृत संघ, ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कृष्ण भावनामृत शब्द से कृष्ण भावना शब्द निकाल दिए तो क्या बचते हैं? कृष्ण भावनामृत एक शब्द है पूरा, उसमें से कृष्ण भावना निकाल दिया, क्या बचता है? मृत, मुर्दे, चलते फिरते मुर्दे के समान, हाथ में बीड़ बैग लिए। क्योंकि भावना ही नहीं हमारी, सही भावना नहीं है, कृष्ण भावना नहीं। क्योंकि जीवात्मा की एक ही भावना होती है, वो है कृष्ण भावना। ना शिव भावना है, ना ब्रह्मा भावना है, ना देवी देवताओं की भावना है। आत्मा के नाते हमारी एक ही भावना है, वो कृष्ण भावना। उसी भावना को हमें लगाना है भगवान के सामने। इसलिए तभी ये हरिनाम संकीर्तन सफल होगा। कलयुग में और कोई यज्ञ रिकमेंड नहीं किया है, हाँ, बताया नहीं गया, एक ही है। क्योंकि ये क्या है? सबसे बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ में क्या होगे? दो हाथ जो ऊपर उठाते हैं वो यज्ञ की ज्वाला होगी। इस यज्ञ में दो जो कान है हमारे, वो यज्ञ के कुंड के समान होंगे। हमारी जो जीवा है वो यज्ञ का चमच, स्वाहा। और सबसे महत्वपूर्ण, इस यज्ञ में जो आहुति होगी वो हमारी भावना की, चेतना की। तो सही भावना से, सही चेतना से हमें जप करना है। भौतिक या आध्यात्मिक कोई कार्य हो, उसमें अगर भावना नहीं, चेतना नहीं, तो उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता। तो ये तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है श्रवण और कीर्तन, उसमें भावना की बहुत ही जरूरत है। बिना भावना हम क्या है? मृत है, चलते फिरते मुर्दे, हाथ में बीड़ बैग लिए, रोबोट्स बन गए हम। हाँ, बस करने के लिए जप कर रहे हैं। गुरु महाराज को वचन दिया है, या दीक्षा नहीं तो कम से कम पनीर सब्जी मिल रही है, 4 यात्रा हो रहे हैं, इसलिए जप कर रहे हैं। तो सही भावना नहीं है हमारी, इसलिए समस्या आ रही है। इसलिए भावना का मतलब है कॉन्शियस, चेतना, और वही एकमात्र है हमारी कहने लगा। हमारा और कोई चीज नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र में एक महान संत है, तुकाराम महाराज कहते हैं, धन मिलूनी कोटी सबे न रे लंगोटी। आपका लंगोट भी आपके साथ आने वाला नहीं। जैसे नंगे आए वैसे नंगे जाने वाले। हमारे कहने लायक क्या है? जो भी हम भगवान के नाम की सेवा कर रहे हैं और वैष्णव की सेवा कर रहे हैं, वही हमारे कहने लायक है। अगर उसमें भी सही भावना नहीं है तो नंगे आए हैं, नंगे जाएंगे, फिर से नंगे आएंगे। इसलिए बाइबल में भी कहते हैं जीसस, अगर अकाउंट खोलना है तो ऐसे बैंक में अकाउंट खोलिए जो बैंक की पूंजी आपको मृत्यु के समय काम आएगी, मृत्यु के बाद काम आएगी। लेकिन हम ऐसी जगह पूंजी लगा रहे जीवन की, जो बैंक, जो कंपनी हमें बता रही है कि हमको 100% गारंटी दे दे आपको कि आपका दिवाला निकलने वाला है। क्योंकि ये शरीर भी ऐसी बैंक है जिसमें हम पूंजी लगा रहे, शारीरिक जीवन की, शरीर से संबंधित जो रिश्तेदार है उनमें पूंजी लगा रहे। तो ऐसी बैंक है, ऐसी ये फैक्ट्री है जिसमें हम हमारी पूंजी लगा रही है। अंत में वो दिवाला निकलने वाला ही है मृत्यु के समय। इसलिए हमें क्या करना है? जो भावना है उसको सही जगह लगाना है भगवान के नाम में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
और भावना का मतलब है प्रेजेंट, वर्तमान। वर्तमान को ही भगवान की सेवा में लगाना है, क्योंकि ना तो भूत हमारे हाथ में है ना तो भविष्य। लेकिन दुर्भाग्यवश हमेशा हम भूत और भविष्य के बारे में सोचते हैं और वर्तमान को भी खो देते हैं। इतने मूर्ख हैं हम कि जो वर्तमान हमारा है, हमारे कहने लायक है, वो भी हमारे हाथ से निकल जाता है, क्योंकि हम हमेशा भूत के बारे में और भविष्य के बारे में सोचते, ना सोचती ना कांक्षती भविष्य में मेरा क्या होने वाला है, और भूत में मुझे कितनी तकलीफ होगी, किसने किसने समस्या कर दी, ये सोचने में हमारी सारी जिंदगी चल जाती है। इसके कारण जो वर्तमान है वो भी हमारे हाथ से निकल जाता है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं हमें मन की साथ नहीं क्यों मिलती, क्योंकि हमारा जो दूषित मन है हमेशा दो पंखों पे उड़ता होता है, कभी वर्तमान में नहीं होता। क्यों? क्योंकि कई जन्मों से, अनादिकाल से हमने उसको ट्रेनिंग दी है दो पंखों पे उड़ने की। एक पंख है भूत और दूसरा पंख है भविष्य। इस प्रकार हमेशा वो हरि कथा में और हरि नाम में उड़ता होता है, दो पंखों पे भटकता होता है। तो मन क्यों भटक रहा है? क्योंकि हमने उसको ट्रेनिंग दी है। अगर मन को सही ट्रेनिंग देंगे तो सीख जाएगा। पखी सकल नाम बोलते पारो, अगर सही ट्रेनिंग दे तो बच्चे के समान है। बच्चे को कुछ मालूम नहीं होता इसको टेबल कहना है, लेकिन जब माता पिता कहते हैं बच्चे टेबल कहते हैं इसको, तो वो बच्चा सीख जाता है टेबल कहना। जन्म से पहले उसको मालूम नहीं था, जब बोलना शुरू करता है, समझना शुरू करता है, जब माता पिता बताते हैं टेबल है तो बच्चा सीख जाता है। उसी प्रकार हमारा मन भी एक नटखट बालक के समान है। उसको अगर सिखाएंगे तो वो सीख जाएगा, लेकिन हमने कभी कोशिश नहीं की उसको सिखाने की। इसकी शुरुआत होती है ध्यान पूर्वक जब से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और जब में हम देखते हैं हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, इस प्रकार डोलते होते हैं। इसका मतलब क्या है? कभी भूत में कभी भविष्य में, जब के समय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम स्थिर नहीं होते, वर्तमान नहीं में होते। इसलिए प्रभुपाद भक्तियों ठाकुर कहते हैं दिस इज साइन ऑफ अ फ्लिकरिंग माइंड। ऐसे डोलते हुए जप करना, स्थिर होकर हमें जप करना है। जैसे यहां पे हम देखते हैं डोले डोले गोरा चांद, डोले डोले मोरा मन। इस पंछी के समान हमारे जप के समय अवस्था होती है, कभी भूत में कभी भविष्य में, वर्तमान में कभी नहीं होते हम। हाँ, इसलिए हमें क्या करना है? सही भावना से वर्तमान में होकर जप करना है। अगर मन भटक रहा है तो पूरी ताकत लगाकर 2 उंगलियों में माला को, मोती को घिसना है। तो कम से कम एहसास हो कि मैं जप कर रहा हूं, माला मेरे हाथ में है, तभी हम मालामाल हो जाएंगे। इसलिए वर्तमान में होकर हमें जप करना है, क्योंकि कॉन्शियस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट। तो उस प्रेजेंट मोमेंट को ही भगवान की सेवा में लगाना है हमें। और आगे वो बताते हैं ध्यान पूर्वक जप न करने का मतलब क्या है। चौथा मतलब मन से हाजिर न होना, एब्सेंट माइंडेडनेस। मन किसी और कार्य में है और कार्य दूसरा कर रहे हैं, तो कहीं पे निगाह कहीं पे निशान। इस प्रकार मन दूसरी जगह है और शरीर दूसरी जगह है। ये जब होता है उसको कहते हैं एब्सेंट माइंडेडनेस। तो उसी प्रकार हमारी अवस्था होती है। शरीर तो है जप में बैठा है, लेकिन मन घूम रहा है। इसलिए पहले हिंदी में मूवी था अराउंड द वर्ल्ड इन 8 आवर्स। अभी इस्कॉन में आने के बाद वो फास्ट फॉरवर्ड हो गए, अराउंड द वर्ल्ड इन 2 आवर्स। 2 घंटे में सारे जगत की सैर करा देगा, क्योंकि हम एब्सेंट माइंडेड होते हैं। इस प्रकार जब एब्सेंट माइंडेड होते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हम क्या कार्य कर रहे हैं। मन ऐसे ऐसे कार्य करवाएगा जो हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे व्यक्ति, उसको मालूम नहीं खुद खुशी करने जा रहे हैं, भले हिंदी शब्द है खुद खुशी, खुद की खुशी के लिए नहीं होता। हाँ? तो इस प्रकार ये व्यक्ति खुद खुशी करने जा रहा है, उसको मालूम ही नहीं, क्योंकि मन के द्वारा ये कार्य हो रहे हैं। और बॉडी फॉलोज द माइंड, और शरीर उसके साथ झोंक देगा। इस प्रकार जन्म जन्मांतर अंदर जो बटा छोटा व्यक्ति है वो मन के समान है, हमें बेवकूफ बनाया। इस प्रकार अगर मन जगह पे नहीं है, जप में नहीं है, तो धीरे धीरे मन हमसे ऐसे ऐसे कार्य करवाएगा जो हमें भक्ति में करने नहीं चाहिए। 4 नियमों का भंग जरूर होगा, बहुत कठिन हो जाएगा 4 नियमों का पालन करना। इसलिए विशेष करके श्रवण कीर्तन में जितना हमारा मन होगा उतना ठीक है,
हमारे लिए, क्योंकि एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। उस वर्कशॉप में एक ही कामगार है, वो हम है, और ये 8 घंटे की शिफ्ट नहीं 24 घंटे की शिफ्ट होगी सारी जिंदगी के लिए बहुत मुश्किल होगा इसमें। इसलिए भगवान कहते हैं गीता में एक श्लोक, क्या कहते हैं, जो श्लोक 2 बार आता है, किसी को मालूम है? मन मना भाव मत भक्त। भगवान करे सबसे पहले तुम्हारा मन मेरे चरणों में लगाओ, मेरी सेवा में लगाओ। गीता यही कहते हैं, भागवत में भी यही कहता है, सवय मन कृष्ण पदारविंदो। गोविंदा जी भी कहते हैं, भज हो रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरण। रूप गोस्वामी भी कहते हैं, ये न केनम प्रकार न मन कृष्ण निवेश। तो हर एक जगह मन को भगवान के चरणों में लगाने के, क्यों? क्योंकि मन क्या है, इंद्रियों का राजा है। जैसे शतरंज में, चेस में अगर राजा को ही चेकमेट कर देंगे तो बाजियां हमारी हो जाती, उसी प्रकार मन का, इंद्रियों का जो राजा है, मन को ही चेकमेट कर देंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे तो सारी बाजियां हमारी हो जाएगी। इसलिए भगवान कहते हैं मन मनाओ। इसका अर्थ क्या है? भगवान इनडायरेक्टली करे, तुम्हारा मन मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे काम में। क्या करे भगवान? मन मना का अर्थ, तुम्हारा मन मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे काम में। और आगे कहते हैं, तुम्हारा मन तुम्हारे काम में तो मैं मेरे धाम में। तो पसीना आएगा हमको। ये यथा माम प्रपन्न। इसलिए मन से हाजिर होना चाहिए जब के समय, श्रवण के नहीं तो एब्सेंट रहेंगे तो अब सेंट नहीं पाएंगे, बन पाएंगे। अब सेंट का मतलब, सेंट का अर्थ है महात्मा। अब सेंट नहीं बन पाएंगे। जीवन का उद्देश्य है दुरात्मा से महात्मा बनना, वो उद्देश्य विफल हो जाएगा। जीवन का उद्देश्य है गोदास से गोस्वामी बनना, वो प्रयास असफल हो जाएगा। अब सेंट नहीं बन सकते। अगर आप सेंट बनेंगे तो अब सेंट नहीं बन सकते। तो जैसे हम बता रहे थे, जप के समय सिर्फ हमें जप करना है और कोई चीज करने की जरूरत नहीं। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, लेट एवरीथिंग एल्स वेट। बाकी सभी चीजें रुक सकती है और रुकना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति के साथ 2 घंटे मीटिंग कर रहे हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, तो उसमें मन से हाजिर होना बहुत ही जरूरी है। जैसे पंत प्रधान आपके घर आए तो कितने सतर्क होते हैं, मन से हाजिर होते हैं आप। जब तक पंत प्रधान के साथ मीटिंग नहीं होती, घर से चले नहीं जाते, तब तक आप आराम की नींद सो नहीं सकते। मन इतना आपका पूरा सतर्क होता है उनको रिसीव करने में, उनका स्वागत करने में, उनको खिलाने में, पिलाने में, उनके साथ मीटिंग। तो भगवान कृपावश नाम के रूप में, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण नाम के रूप में आए आपके साथ 2 घंटे रोज मीटिंग करने के लिए। तो क्या आप भगवान से ज्यादा बिजी है? जो भगवान समय निकाल कर आ रहे हैं आपके उद्धार के लिए, क्या आप उससे ज्यादा बिजी है? इससे ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण कार्य है आपके पास? जो खुद भगवान नाम के रूप में है, उनका स्वागत करने के लिए आप तैयार नहीं है। जैसे ही भगवान आते हैं द्वार पे, द्वार बंद कर देते हैं हम। कान क्या है? द्वार के समान है। भगवान को प्रवेश कहते हैं नो एडमिशन, ट्रेसपासर्स विल बी एग्जीक्यूटेड। इस प्रकार हम कान बंद कर देते, सो जाते, खाओ खराटे, खाओ पराठे, मारो खराटे, खराटे मारने लगते। इसलिए हमें मन से हाजिर होना चाहिए। तो हम सोचते हैं कि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है जब से, ये सोचकर हम क्या करते हैं, मन को दूसरी चीजों में लगाते हैं। तो इससे क्या होता है? ये नाम के प्रति अपराध है, भगवान के प्रति अपराध है। क्या सचमुच नाम से ज्यादा कोई महत्वपूर्ण कार्य है इस भौतिक जगत में? जो नाम हमें मृत्यु के समय बचाने वाला है, अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, इससे महत्वपूर्ण और कोई कार्य है? अगर वो महत्वपूर्ण कार्य करने जाएंगे तो महत्वपूर्ण कार्य करते समय हमारी मृत्यु होगी, तो महत्वपूर्ण कार्य हमें बचा नहीं पाएगा। लेकिन वही हम ध्यानपूर्वक जप कर रहे हैं तो ध्यानपूर्वक जप हमें बचाएगा, भगवत धाम ले जाएगा, अंत काले च माम एवं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि जब के समय जो 2 घंटे की मीटिंग है एक्सक्लूसिवली, पूरी तरह से भगवान के लिए है, उसमें और कोई चीज करने के लिए। भले सारे ब्रह्मांड को आप भी लग जाए, भगवान देख लेंगे कौन सा फायर ब्रिगेड भेजना है और भेजना भी है कि नहीं, ये भगवान की जिम्मेदारी है। इसलिए हमें जप के समय सिर्फ जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्योंकि जप से भी ज्यादा कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। और बाकी सभी चीजें रुक सकती है, कार्य रुक सकते हैं और रुकने चाहिए। नहीं तो क्या होगा, इस प्रकार एक साथ 3-3, 4-4 काम करेंगे तो जब सबसे महत्वपूर्ण कार्य है
वो क्या बनता है? मैकेनिकल बन जाता है, वो पीछे हट जाता है, दुय्यम स्थान ले लेता है। अब किसी व्यक्ति को बुलाया अपने घर को और उसके साथ मीटिंग करे, उसके बीच में कोई व्यक्ति आता है तो इसके साथ बात करना छोड़कर आप दूसरे व्यक्ति से बात करके रहते हैं, और तीसरा व्यक्ति आता है उससे बात करते हैं। तो पहला व्यक्ति सोचेगा कि मेरी जरूरत नहीं, मुझे बुलाया था लेकिन मुझे इसके पास समय नहीं, क्यों इसके घर में रहूं, उन चला जाएगा। उसी प्रकार हरि नाम हमारे जीवन से चले जाते हैं, नाम प्रभु, क्योंकि हम अलग अलग चीजों को महत्व दे रहे हैं जब छोड़कर, जब के समय, इसलिए वो मैकेनिकल बन जाता है। जो सबसे महत्वपूर्ण स्पिरिचुअल है एक्टिविटी, उसको हम रिचुअल पे लाके खड़ा कर देते हैं। इसलिए हमें एक समय एक ही कार्य करना है, क्योंकि हमें लगता है इस्कॉन में आने के बाद हमारे सिद्धि प्राप्त हो गई है, एक प्रकार की मिस्टिक पावर प्राप्त हुई है। पहले तो बुद्धि चलती नहीं थी, कलयुग की बुद्धि है, कहां पे वो भी मालूम नहीं थी। अभी आने के बाद, जब करने के बाद लगता है कि अभी बुद्धि बहुत तेज काम कर रही है, तो हमें एक साथ 4-5 कार्य कर सकते हैं। पेपर पढ़ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं, विंडो शॉपिंग कर सकते हैं, नोकिया पे बात कर सकते हैं, और साथ ही साथ जब भी कर सकते हैं। ये धारणा हो चुकी है हमारी। तो इससे क्या होगा? हमारा जब मैकेनिकल हो जाए। मैकेनिकल होने के बाद तुरंत भगवान इलेक्ट्रिक शॉक देंगे हमें। किस प्रकार हम देखेंगे? सब तैयार है शॉक के लिए? ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए क्या हो रहा है यहां पे। सबके समझ में आ गया? इस मूर्ख नौकर, इसको मालिक ने एक ही सेवा दी है, ध्यानपूर्वक स्त्री करना, लेकिन मूर्ख उसके साथ मोबाइल लेके बैठा है, नोकिया। आज जब रिंग बजती है मोबाइल की, तो मोबाइल की जगह वो स्त्री उठा रहे, क्योंकि मैकेनिकल चल रहा है सबका, एक साथ 2-2 कार्य चल रहे हैं। उस प्रकार प्रभुपाद ने हमें एक ही मूलभूत कार्य दिया है, 4 नियमों का पालन और 16 माला का ध्यानपूर्वक जप। प्रभुपाद वचन देते हैं, अगर ये चीज 2 करेंगे तो मैं आपको खुद को भगवत धाम ले जाऊंगा पिछले दरवाजे से। ये प्रभुपाद का वादा है, ना कम ना ज्यादा, ये है प्रभुपाद का वादा। तो हमें वचन पे विश्वास होना चाहिए। भगवान महान भक्त का वचन कभी टालते नहीं, न में भक्त्या प्रणश्यति। लेकिन हमारी गलती क्या हो रही है? इस नौकर के समान हम एक साथ 3-3, 4-4 कार्य करें। तो इस मूर्ख तो तुरंत शौक मिल रहा है, हमें 15-20 साल के बाद शौक मिलेगा, और ये सबसे बड़ा शौक होगा जिंदगी का। उससे बाहर निकलना मुश्किल होगा। इसलिए जप के समय सिर्फ जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। और 5वां मतलब बताते हैं, दूषित मन से जप करना, जो भटकता मन है, विचलित मन है, अनफोकस माइंड, चैंटिंग विथ अनफोकस माइंड। एकाग्र चित्त से मन से जप न करना। जैसे भौतिक कार्य भी है, अगर एकाग्र चित्त नहीं है तो उसमें सफलता नहीं मिलती, नहीं कर पाएंगे। ऐसे हमने उदाहरण दिए। ऑफिस में अगर मन नहीं है तो बॉस कहेंगे आप जा सकते हैं, कल आ सकते हो वापस। एग्जाम में अगर मन नहीं है तो एग्जाम में फेल हो सकते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा भटकता मन क्या है? दूषित मन है। वो किसके समान है? एक समंदर के समान है। समंदर में जब गंदगी बढ़ती है तो कभी कभी समंदर के पानी के ऊपर बुदबुदे आते हैं, बबल्स। इतना गंदगी बढ़ने के बाद कभी कभी बुदबुदे आते हैं। लेकिन हमारा मन रूपी जो समुद्र है, उसमें हर क्षण कोई ना कोई बुदबुदा, बबल ऊपर आता है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का। हाँ, तो सोचिए कितना गंदा होगा हमारा मन। समुद्र से भी ज्यादा गंदा है। इसलिए हमें कठिन जाता है इस भटकते मन से जप करना। हाँ, दूसरा क्या है? हमारा मन टॉयलेट के समान है। जो टॉयलेट हमें करोड़ों जन्मों से साफ नहीं किया, तो सोचिए एक दिन साफ नहीं करते तो इतनी गंदगी होती है, इतनी बदबू आती है। नाक पकड़कर अंदर जाना होता है, नाक पकड़कर काम करना पड़ता है, नाक पकड़कर बाहर आना होता है। तो हमारा जो मन रूपी टॉयलेट है, उसका फ्लैश बटन ही निकाल दिया है कली ने, कलयुग में। इसलिए साफ करना कठिन जा रहा है। इसलिए भगवान विशेष अवतार लिए है, ये फ्लैश बटन लेके आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन जब टॉयलेट साफ करने का समय आता है, जप करने का समय आता है, तभी हम और गंदगी बढ़ाते हैं टॉयलेट में। समय है टॉयलेट साफ करने का, जप का समय का मतलब
हाँ, चेतो दर्पण मार्जनम। लेकिन उसी समय हम क्या करते हैं, ग्राम्य कथा करते हैं, प्रचलित करते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, मोबाइल पे बात करते हैं। जो भी जब छोड़कर ध्यान हटाकर बाकी चीज करते हैं, वो किसके समान है? मोबाइल पे कॉल करने का माया देवी को, और एक ट्रक लोड भेज दो विष्ठा का, मलमूत्र का, क्योंकि गंदगी इतनी कम नहीं, और थोड़ा बढ़ाओ। इस प्रकार हम और गंदगी बढ़ा रहे हैं। जिस प्रकार ये व्यक्ति बाहर से गंदगी और बढ़ा रहे, तो कम से कम अंदर जो गंदगी है, अनर्थ है, उनको साफ करना है। तो बाहर से जो कचरा आ रहा है उसको पहले रोकना है। कभी स्टॉक टेकिंग ले सकते हैं जब हम 1-2 दिन बिजनेस बंद करते हैं। जैसे बैंक्स भी होते हैं, साल में 2 दिन बंद होते हैं, क्योंकि कितना पैसा अंदर आ रहा है, कितना पैसा बाहर जा रहा है, इसका हिसाब किताब रखना है। तो कम से कम 2 दिन बैंक बंद रखनी पड़ती है, तभी जाकर हिसाब किताब लगा सकते हैं। गोडाउन में माल अगर निरंतर आ रहा है, एक के बाद एक स्टॉक, तो पहले से कितना पड़ा है, नया कितना आ रहा है, कितना सेल हो रहा है, पता नहीं चलेगा। स्टॉक टेकिंग, इन्वेंट्री। उसी प्रकार अनर्थों का जो स्टॉक पड़ा है अनादिकाल से, उसका हिसाब किताब लगाना मुश्किल हो जाए। इसलिए साधक के लिए, न्यूफाइट्स के लिए अनर्थ निवृत्ति फर्स्ट स्टेप नहीं है, अनर्थों की गिनती फर्स्ट स्टेप। अनर्थ कितने भर पड़े हैं इसका स्टॉक लेना, अनर्थ की गिनती बाद में। अनर्थ कितने ही भी पता चले तो बहुत हो गए। इसलिए हमें सिर्फ 6 अनर्थ मालूम है भक्ति में आने के बाद इस्कॉन में। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर और विश्वनाथ चक्र ठाकुर, माधुरी कादम्बिनी और हरिनाम चंद्र बताते, जब अति भोग की इच्छा होती है जीवात्मा को, उसको 56 भोग लगते हैं। ऐसे जगन्नाथ जी को लगते हैं 56 भोग, व्यंजन के नहीं, अनर्थों के 56 अलग अलग भोग लगते हैं अनर्थों के। तो इतना सारा कचरा हम अंदर वापिस ले रहे हैं। इसलिए भगवान ने एक मैजिक फॉर्मूला दिया है, इसको कैसे रोकना है। उसको पहले ही स्तर पर रोकना है। ध्यायतो विषयान पुंसा, ज्ञान की तलवार से उसको काट देना है उस नजर को। क्योंकि शास्त्र बताता है पहली नजर होती है बालिश होती है, इनोसेंट। दूसरी नजर होती है कैप्टिवेटिंग, हमें बांध के रखती है। और तीसरी नजर होती है काम वासना से भरी, लस्टी डिजायर। इसलिए पहले स्तर पर हम नजर को रोकेंगे तो संभव है हमारा पतन नहीं होगा, हम भक्ति में टिके रहेंगे। इसलिए जो बाहर से जो कचरा आ रहा है उसको रोकना है पहले, तभी जाकर जो अंदर पड़ा हुआ कचरा है उसको साफ करना शुरू कर सकते हैं। इसलिए ध्यायतो विषयान पुंसा, पहले स्तर पे हमें उसको रोकना है। इसलिए हमें एकाग्र चित्त से मन को फोकस करके, ऐसे अर्जुन की स्थिति क्या थी, रात में नींद में भी वो कृष्ण कृष्ण बोलते थे सोते सोते। हमारी वो स्थिति उल्टी है, हम कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते सो जाते हैं। अर्जुन की समस्या क्या थी, सोते सोते वो हरे कृष्ण बोलते थे, कृष्ण कृष्ण। और हमारी समस्या क्या है, कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते हम सो जाते, क्योंकि उनका मन इतना एकाग्र था। जैसे द्रोणाचार्य ने उनकी एग्जाम लेने की चेष्टा की, जो भी उनके शिष्य थे कुरु और पांडव, तो जंगल में लेके गए और दूर से बताया, वो पेड़ देखो रहे हो, हरा भरा पेड़, उस पर एक तोता है, उस तोते की आंख को भेदना है। तो पहले दुर्योधन को बुलाया और पूछा आप क्या देखते हो, तो उन्होंने कहा बड़ा पेड़ है। बोले साइड हो जाओ। भीम को बुलाया, आप क्या देख सकते हो, आप क्या देख रहे हो। उन्होंने कहा कि उस पेड़ पे आम लगे हैं, आम खाने जाओ आप। सबको एक एक करके उन्होंने साइड में कर दिया, साइड प्लीज। अंत में अर्जुन को बुलाया और पूछा आप क्या देख रहे हो। अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ उस तोते की आंख दिखाई पड़ रही है। तो इस प्रकार हमारा मन एकाग्र होना चाहिए। हमें सिर्फ जपमाला और हरे कृष्ण महामंत्र सुनाई देना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए अर्जुन द्रौपदी स्वयंवर में विजय हो सके, क्योंकि उनकी एकाग्रता इतनी थी। भले छत पर ऊपर वो मछली घूम रही थी, लेकिन उसका प्रतिबिंब शैडो देखकर उन्होंने उस मछली की आंख को भेद लिया। तो इतना हमें एकाग्र होना है अगर हर एक युद्ध में अर्जुन के समान विजय होना है भौतिक जगत में रहकर। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धुरधर, तभी भगवान के साथ मिलेगी जब हम पूरी ध्यान भगवान पे या भगवान के नाम पे लगाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो किसके समान करना है, उदाहरण बताते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर कड़ी धूप में सूरज की किरणों को केंद्रित करते हैं उस मैग्नीफाइंग ग्लास से। उसका फायदा क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे जो कागज के टुकड़े होते हैं जलकर खाक हो जाते। उसी प्रकार हमारा मन भी क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास है।
और जो सूरज की किरण है वो आशा की किरण हमारे जीवन में आए है हरि नाम के रूप में, गोलोकेर प्रेम धन। वो जो किरणों को इकट्ठा करना है, मन के द्वारा केंद्रित करना है, तभी जाकर हमारे हृदय में जो करोड़ों जन्मों से अनर्थों के कागज के पहाड़ बन चुके हैं वो जलकर खाक हो जाएंगे। तो ये फायदा है जब हम मन को केंद्रित करते हैं। और इस प्रकार करोड़ों जन्मों के जो अनर्थों के कागज ढेर पड़े हैं, पहाड़ पड़े हैं, वो जलकर। और अंत में हम देखते हैं, छठा मतलब बताते हैं ध्यानपूर्वक जपना करने का, कि बहुत ही सहजता से लेना, चैंटिंग कैजुअली। सहजता का मतलब हम सहजिया बन जाएंगे थोड़ी देर के बाद। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सो सिंपल वी मे मिस इट। जैसे कोई अनमोल चीज होती है, जब हाथ से निकल जाती है तभी उसकी कीमत हमें मालूम होती है। कोई दोस्त, कोई चीज खो जाती है हमसे, तभी हम उसकी कीमत समझते हैं। उसी प्रकार यह कृष्ण भावना हमने इतना सहजता से लिया है, हरे कृष्ण महामंत्र, कि हमें लगता है घर की मुर्गी डाल के बराबर, अति परिचयात अवज्ञा। इसलिए हमें इसको सहजता से लेना, गंभीरता से। जैसे कर्मी लोग होते हैं उनको गाली देते हैं हम, ये लोग इतने गंभीर नहीं है, इतने सीरियस नहीं है कृष्ण भावना को स्वीकारने के लिए, जप का आश्रय लेने के लिए। लेकिन हमको पूछना है खुद से कि भक्ति में आने के बाद, गुरु का आश्रय लेने के बाद, हरे कृष्ण का आश्रय लेने के बाद हम कितने गंभीर है, हम कितने तीव्र है भक्ति में। इसलिए हमें गंभीर बनना है, क्योंकि अगर गंभीर नहीं है, सहजता से लेंगे तो सबसे बड़ी आध्यात्मिक जो कार्य है उसको भी हम कर्मकांड के स्तर पे लेके आएंगे। जो स्पिरिचुअल है उसको भी रिचुअल बना देंगे, क्योंकि कैजुअल का मतलब है कैजुअलिटी। क्योंकि भविष्य में बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली, संभावना होने वाली, और इस दुर्घटना को, संभावना को हम देख नहीं पा रहे, क्योंकि हम ध्यानपूर्वक जप रहे। भगवान वो बुद्धि देंगे हमें भविष्य में क्या संभावना हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, किस प्रकार हमें सतर्क होना चाहिए, भगवान बुद्धि देंगे। तेषाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीति ददामि बुद्धि योगम। लेकिन हम तीव्रता से भक्ति नहीं करेंगे तो बुद्धि प्राप्त नहीं होगी, वो आंखें हमें प्राप्त नहीं होंगी, रियल आइज, बिकॉज वी डोंट रियलाइज, बिकॉज वी डोंट हैव रियलाइज कि भविष्य में क्या संभावना हो सकती है, क्या धोखा हो सकता है, क्योंकि हम देकर भी अनजान बन रहे। पश्यन अपि न पश्यति। तो 10 बज गए, यहीं पे रुकना है या 5-10 मिनट और बज रहे प्रभु जी? 10 मिनट और वाइंड अप करना है, ठीक है। तो इसका अगला भाग हमें कल आगे बढ़ाएंगे। तो शायद ये मंडे भी हो सकता है, अभी इस स्पीड से जा रहे हैं हम, उस स्पीड से मंडे भी हमें आखिरी सेशन करना होगा, उस पर क्वेश्चन आंसर भी ले सकते हैं ज़्यादा। तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं, और कल फिर इसके आगे एक किसके समान है ध्यानपूर्वक जपना करना, कितनी गंभीर समस्या हो सकती है, सस्पेंस है। हाँ, इसका सस्पेंस कल खुल जाएगा, इसलिए कल आना अनिवार्य है, जरूरी है। अगर कल नहीं आएंगे तो किसके समान होगा? पेशेंट को थिएटर में लेके गए, हार्ट खोल दिया उसका और पेशेंट भाग गया तो सर्जरी नहीं होगी, हाँ? ऑपरेशन सक्सेस, पेशेंट डेड हो जाएगा फिर इसलिए जो भी आए उनको तो आना जरूरी है, जो नहीं आए उनको भी ले आ सकते हैं, क्योंकि उनको भी जरूरी है ये ओपन हार्ट सर्जरी। तो जो भी 8 माला कर रहे हैं कल अगर उनको लेके आएंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। गोलोकेर प्रेम हरि नाम